जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। अन्नपूर्णा। आंटी आज कौन पढ़ने वाले हैं? किसी का नाम तो आया हुआ नहीं है, पूछो कौन नयो में कौन पढ़ सकता है। मैं पूछी, लास्ट टाइम नाम दिया था ना आंटी? दिया था तो मुझे ध्यान नहीं है। पिछली बार 2 नाम थे, शायद 2 नाम थे, नाम नहीं याद आ रहे हैं पर 2 नाम थे। हाँ, जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है वो कृपया हैंड रेस कर दे या फिर चैट में अपना नाम लिख के दे दे। अलका जी जैन आपके ही चल रहे हैं ना 4-5 साल से एकाशन, उनको अनम्यूट करो ना अलका जी जैन को। अन्नपूर्णा। हाँ आंटी कर रही हूँ। इनके 4-5 साल से एकाशन चल रहे हैं और इतना पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा क्षोभक्षम है इनके लिए सुना है। जय जिनेंद्र जी। अलका जी आपके ही चल रहे हैं क्या एकाशन? अरे नहीं, 4-5 साल से नहीं, 2 साल से ही चले हैं। अच्छा अच्छा, तो भी बहुत बड़ी बात है। 2 साल से एकाशन कर रहे हैं, इतना अध्ययन करते हैं, धन्य है आप। यहाँ पे अक्षिता जी मार्सब का चतुर्मास है। हाँ हाँ, अक्षिता जी मार्सब का चातुर्मास है यहाँ पे। हाँ, मद्रांतकम वाले नीतू लोढ़ा के लड़के। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ मैंने 28 की है अब की बार। हाँ, इतना एकाशना चल ही रहे हैं 2 साल से, बीच बीच में और भी तपस्या करती रहती हैं ये। धन्य। 28 हुई है, बस मेरे 2-3 दिन हुए पार ना पाया। साता है मरा सके आपके। हाँ जी हाँ जी। और आंटी क्वेश्चन ले ले। आप रीडिंग कर लिए थे क्या? हाँ क्वेश्चंस ले लो। अभी की तो नहीं है, कर लूंगी आज। आज कर लेंगे, ठीक है। आंटी वो, हाँ वो क्या जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए। नहीं, किसी और का नाम आ गया क्या? हाँ आंटी हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी मैं अलका जी को बना दूं पढ़ने के लिए? हाँ हाँ, और पहले सवाल ले लेते। हाँ, रमीला जी सवाल पूछिए अपना। जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र। दिवाली की खूब शुभकामनाएं आपको सबको। बहुत बहुत निर्माण दिवस की शुभकामनाएं सबको मेरा भी। मेरे छोटे छोटे आपने जो 100 पेज पढ़ने का टास्क दिया था, हाँ, तो उनको पढ़ते हुए थोड़े थोड़े, हाँ पढ़े, बिल्कुल पढ़े। और पढ़ते हुए क्वेश्चंस आए बहुत सारे, कुछ सॉल्व हुए, कुछ रह गए। तो मैं आपसे थोड़ी जल्दी मैं पूछती हूँ। और कौन एक है 368 पेज क्वेश्चन। 368 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 57। हाँ बोलिए, सब कोई खोल लीजिए पेज नंबर 57। हाँ, उदीर्णा भविक कर्म किसे कहते हैं? उदय में आए हुए किंतु उदीर्णा के योग्य कर्म दलिकों को अनुदीर्ण उदीर्णा भविक कर्म कहते हैं। अनुदीर्ण योग्य तो उदीर्णा के, देखिए अनुदीर्ण यानी जिनकी उदीर्णा जो उदय में नहीं है, और उदीर्णा भाविक यानी उदीर्णा के योग्य में। उदय में नहीं, ये कर्म लता है, इसमें से ये उदय क्षण है, समझ लीजिए पिन पॉइंट पर। प्रत्येक निषेक में से जो उदीर्णा के योग्य होता है, थोड़े थोड़े दलिक उदय क्षण में गिरते जाते हैं, उन्हें अनुदीर्ण उदीर्णा भाविक कर्म दलिक कहते हैं। उदय में नहीं आए, वह यहाँ से 4 ऊपर। हाँ बोलिए, बोलो प्रमिला जी। योग्य तो सभी कर्म होते हैं ना। योग्य हमारी उदीर्णा के योग्य तो देखिए 3C की सब्जी, प्राय मराठा लोग 3C का नाम ले लेते हैं, इसलिए वो है कि कोई सब्जी वाला सब्जी बेचता है, उसको तो सभी सब्जी बेचनी रहती है ना, लेकिन उसे पता है कि पहले मुझे कौन सी देनी है, पहले बाद में कौन सी देनी है। दुकान वाले को पता रहता है ना। उसी प्रकार ज्ञानियों को दिख रहा है, ये जो काले स्पॉट वाले यहाँ दिख रहे हैं, ये अभी उदीर्णा के योग्य है, ये पहले जाएंगे और नेक्स्ट समय में ये व्हाइट वाले जाएंगे, उसके बाद में फिर ये ब्लैक वाले जाएंगे, उसे कहते हैं अनुदीर्ण उदीर्णा का। अच्छा, एक है 400, इसके बाद में 400 and 401 अवधि
ज्ञान और मनपर्व ज्ञान के जो वर्णन किए गए हैं उसमें अवधि ज्ञान मनपर्व ज्ञान से ऊपर हो गया, ऐसे हाँ। लग रहा है मुझे तो। हाँ बिल्कुल ही ज्यादा देखने, मनपर्व ज्ञान से ज्यादा लेकिन अच्छा, मन- तो मनपर्व फिर ज्ञान मनपर्व की ज्ञान को क्यों हम लोग ऐसे इसमें आवाज देखिए कट रही है क्या भाई? आप, हाँ आपकी बहुत कट रही है अच्छा, इसमें। मेरी कट रही है क्या? हाँ, तो पॉइंट 2 में देख लीजिए, अवधि ज्ञान की अपेक्षा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। द्रव्यों को अधिक गहराई व विशुद्ध रूप से देखते हैं, ये ज्यादा बड़ी बात है ना, हाँ हाँ वही। तो क्वालिटी ज्यादा ऊंची हो गई ना इनके। वही पर्व ज्ञानी ही ज्यादा पावरफुल होता है इनसे। हाँ, क्यों, और वो साधु को ही होता है, सबसे बड़ी बात ये हाँ। है। मैंने अभी चेंज किया है अपने आप की जगह। यहाँ आवाज कट रही है मेरी या आ रही है? डिस्टरबेंस आ रहा है, यहाँ से भी? नहीं अपनी आ रहा है। वहां हाँ, से शायद रूम से इसका पावर नहीं आ रहा था वाईफाई का। हाँ, बोलिए। अभी 432 में जब तीर्थंकर, इसमें बताया ना, पहले तीर्थंकर के समय साधु वस्त्र पहनते थे कोई भी कलर के, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट में व्हाइट और बीच में कोई भी। तो साधु उस समय वस्त्र पहनते थे? हाँ, अच्छा, तो दिगंबर अगर परंपरा फिर कब से और कैसे शुरू हुई? दिगंबर परंपरा के लिए तो ऐसा है कि कश्मीर नरेश ने ऐलान किया था सर्व धर्म सम्मेलन का, मुझे जो धर्म सर्व मान्य लगेगा उसका अंगीकार करूंगा। तो जैनाचार्य ने शिवभूति नाम के अपने एक शिष्य को भेजा, क्या नाम था आचार्य का, भेजा कि वो वाद चर्चाओं में बहुत कुशल थे। अगर एक राजा जैनी बन जाता है तो उसके राज्य में अनेक उनका अनुसरण करने लग जाते हैं, राजा के कारण धर्म प्रभावना ज्यादा हो जाती है, राजा परिवर्तित हो जाए तो देखा देखी भी लोग पालन लग जाते हैं। तो उन्होंने भेजा और फिर कश्मीर नरेश को जैन धर्म बहुत अच्छा लगा सर्व धर्म सम्मेलन में। उन्होंने बहुत चीजें कहा, ये लेना, बोले हमारे कोई कल्प नहीं है, तो एक पश्चिमी शॉल मुनि को, शिवभद्र मुनि था नाम लिए होगा ये, और उनको इतना ममत्व हो गया उस शॉल से जाने के बाद भी, प्रतिदिन उसकी आचार्य ने बहुत समझाया इतना ममत्व मत रखो शॉल पर, वो नहीं माने। एक दिन वो बाटली भूमिका में गए हुए थे तो आचार्य श्री ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए शॉल के। वो इतने उत्तेजित हुए कि अपने वस्त्र खोल कर फेंक दिए कि कपड़ों के कारण मुक्ति नहीं होती है, तो मैं आज से वस्त्र ही नहीं पहनूंगा। अच्छा, तो वहां से ये परंपरा चली। ओके, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। 437 68 नंबर पेज, लास्ट क्वेश्चन। क्या हाँ, सब बोलते रिजु हैं प्राज्ञ साधु प्रतिक्रमण करते ही नहीं है? तो ये जो प्रतिक्रमण का था कि हम लोग को उभय काल करना जरूरी है, बाकी साधुओं को उभय काल जरूरी नहीं होता, उनकी जरूरत ही नहीं है, लगे उसी जब हाँ उनका दोष लगा और उन्होंने प्रतिक्रमण कर लिया। तो हमारे प्रतिक्रमण में ये कालो काल कब से मतलब एक काल निमित्त निश्चित क्यों कर दिया? भगवान महावीर के समय से, भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में देखकर और ऋषभ देव भगवान ने भी अपने ज्ञान में देखकर कालो काल प्रतिक्रमण निश्चित किया था। लोगों की प्रकृति देखकर, स्वभाव देखकर कि कालो काल निश्चित करने से ही ज्यादा फलदायी होगा, ज्यादा उपयोगी होगा। अच्छा, कालो काल का मतलब ये होता है क्या? मैं समझ रही थी कालो काल मैंने जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग दो तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें भी कहते हैं ना एक टाइम निश्चित, सूर्योदय से इतना पहले जरूरी है, सूर्यास्त के वो टाइम कैसे क्यों फिक्स कर? मर्यादाएं बताइए ज्ञानियों ने। हाँ, ये वाला क्यों है ये ऐसा फिक्स? सब लोग तो ऐसे नहीं, ये सब तीर्थंकर भगवान द्वारा स्थापित मर्यादा है कालो काल में, कि सूर्य उदय के पहले खत्म हो जाना चाहिए और ये सूर्य अस्त के बाद बैठना चाहिए, इसलिए कि सूर्य अस्त तक गृहस्थ लोगों की, साधु साध्वियों की भी अपनी गोचरी वगैरह सब काम समाप्त हो जाता है, वे शांतिपूर्ण बैठकर वो करते हैं, और गृहस्थ भी उनकी भी सारी दिन की व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती है, फिर शांतिपूर्वक प्रतिक्रमण करते हैं। पर अब बताते सूर्य हैं उदय के पहले, इसलिए कि सूर्य उदय होते ही
साधु साध्वियों के भी अपने कार्य सब शुरू अपने- होते हैं, प्रतिलेखना आदि, गृहस्थ भी अपने कार्य में लग जाता है, इसलिए ये सूर्योदय के पहले खत्म हो जाना चाहिए। पर यदि क्या किसी परमिता का जी? कंटिन्यू रह जाए तो कंटिन्यू रह जाए तो मतलब जो लोग नए हैं लाइक मैं ही अभी वो नया एक- नया सीखी तो अब वो रह जाता है, मेरा एक टाइम उतने टाइम में खत्म नहीं होता, तो उसमें बहुत पाप का दोष ही होता है। नहीं, पाप का दोष नहीं है, प्रयास करना चाहिए। नहीं हो पाता है, शाम का भी 48 मिनट में नहीं हो पाता है, कोई का धीरे करते हैं। आचार्य श्री कहते हैं हो जाना चाहिए, हमने तो कहा नहीं होता हम लोग से, तो इतनी बार तो करो, आपसे वो नहीं करो। होता तो हम लोग तो सोचेंगे ही कैसे कैसे नहीं मतलब नहीं, लेकिन मैं आचार्य कहते हैं कि करने की कोशिश करो। कोशिश करते हैं, कोशिश तो करते हैं, नो डाउट। ठीक, हाँ ठीक है, भाव अच्छा ठीक है ना है। करने के, वही अच्छी बात है। प्रमिला जी हो गया हाँ आपका? चलिए, हाँ जी, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन आंटी हाँ, 2:17 में हो गया और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। एक दो जनों को ले लो, मैं लेट आई ना। हाँ सब- ठीक है, विनीता जी आप तो खुद भी हो, अनम्यूट है, कर सकते हाँ हैं। हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ विनीता, भाभी जी शुरू से ही है, मेरे तो स्टार्टिंग पेज से ही है, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन, पेज नंबर 4 नहीं है, पेज नंबर 2। क्वेश्चन शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ने बोले ना तब थोड़ा 51 तक की पढ़ी। तो हाँ। क्वेश्चन 7 में जो है ना भाभी जी, ये लोए शब्द में यहाँ क्लियर दे दिया कि खाली मनुष्य लोक को ग्रहण किया गया है लोक में। तो अपने सलीलावती और बपरा विजय तो अपने अधोलोक में है। वो मनुष्य रहते हैं ना, तो मनुष्य लोक में गिन लिया जाता है। अच्छा, उसको कर लिया, और वो संग्रहण की अपेक्षा ऊर्ध्व लोक को नहीं गिना गया। बस ये एक अपेक्षा से कह दिया, बाकी 3 लोग भी कहते हैं, कहने वाले इसमें कि 3 लोक में रहने वाले साधुओं को तो वो मानते हैं। तब ऊपर नीचे और एक शरण की अपेक्षा भी ये जो पर्वत आदि है मनुष्य लोक से संबंधित ही है। इनकी नींव तो मनुष्य से ही जा रही है ना, तिर्यक लोक से ही। अच्छा 2.5 से बाहर से तो सिद्ध आदि होंगे नहीं, अपेक्षा से 3 लोग की अपेक्षा भी लोग जवाब देते हैं। अच्छा भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 20, भाभी जी इसको लिपिबद्ध कौन किया, श्रीमद् भगवती सूत्र को लिपिबद्ध कौन किया? ये सब देवर्षि गणित समाश्रमण के समय हुए लिपिबद्ध। हाँ, तो उनका ही नाम जैसे आता है, पहले वही थे तो उन्होंने ही किया ये सारे। हाँ, पहले वो इसका नहीं थे, वो तो अंतिम पूर्वधर थे। नहीं, उनके अंतिम पूर्वधर थे, उन्होंने ही लिपिबद्ध किया 500 शिष्यों के साथ। उनकी नेशराय में लिपिबद्ध हुए, 500 साधु बैठे थे और उनकी नाम तो आचार्य का ही आएगा। अच्छा, और 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, ये नहीं समझ आया, पढ़ो। पेज नंबर 5, प्रमाण सहित डिस्टर्ब हो रहा है भाभी जी कहीं से बहुत। प्रियंका जी आपको अनम्यूट किया, आपके डिस्टर्ब बहुत ज्यादा है। हाँ, प्रमाण सहित बताइए कि वर्तमान में सभी शतक प्रश्नोत्तर उपलब्ध नहीं है। श्रीमद् समवायंग सूत्र के समवाय 81 में 81 महायुग्म शतक बताए हैं, जबकि वर्तमान में 6 महायुग्म शतक 35 से 40 ही उपलब्ध है। देखो, सूत्र में अभी 41 शतक है, 101 से अधिक थे, 100 से अधिक थे, वैसे आ रहा नंदी की टीका में। तो 35 से लेके 40वें शतक का नाम है महायुग्म शतक। एकेंद्रिय महाजुमा, वेंद्रिय महाजुमा आदि शतक है। तो अभी तो खाली 6 ही हुए ना 35 से 40 तक। हाँ, और जबकि 81 शतक थे। तो उसके कारण अपने ये बता रहे नहीं है। हाँ, अभी है नहीं, सभी उपलब्ध नहीं है, भगवती पूरी है ही नहीं अभी। नहीं, तो ये भगवती पूरी नहीं है, ये अपने को इससे पता चल रहा है। हाँ, इससे प्रमाणित हो रहा है, और ऐसे भी मिल रहा है 101 शतक थे, अभी 41 शतक की है। नहीं, तो ये भी तो अपने को कौन बताया हाँ, कि ये नंदी 101 सूत्र है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी जी। एक एतदर्थ का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन 48 में, पेज 8 में, एतदर्थ मीनिंग, क्वेश्चन 48 पेज। एतदर्थ मतलब हाँ, इसलिए है क्या भाभी जी? एतदर्थ अपन अतः इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा,
ठीक। और भाभी जी एक है कि देवता को सचित का भोग सचित आहार नहीं करते हैं तो फिर अपने यहाँ सचित का भोग क्यों लगाते हैं? सचित का लड्डू और ही तो चढ़ाते हैं। नहीं अच्छा, वो जैसे अब संदेश भी होता है, नीचे केले का पत्ता भी होता है, तो अपने तो ऐसे कैसे चढ़ा देते हैं? ठीक है, या ध्यान रखना चाहिए? सचित का जितना ध्यान रखें उतना अच्छा ही है ना, अहिंसा की आराधना होगी। हाँ वो वो अच्छा तो अपन एक है, करने लग गए वैष्णव परंपरा से, बाकी नहीं तो होता ही नहीं है, नहीं तो लगाना ही नहीं चाहिए, जैन- यही ना। हाँ अच्छा भाभी जी एक है ना कि प्रमत्त आत्म तत्व को जिसे भान नहीं है वे प्रमत्त है, तो हाँ। अपने तो ये कहना क्या उचित है क्या भाभी जी? है तो साधुचर्या जब इतना वो 6 गुण स्थान वाले हैं और अपने उनको कहते हैं कि जिनको आत्म तत्व का भान नहीं है, ये तो शब्द इसके उस लिए उस समय नहीं है उनको। अपन किसी के सामने नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, किसी को बोलने नहीं जा रहे हैं कि आप प्रमत है, लेकिन निश्चय में तो वो प्रमत है ही। उस मोमेंट उस- की अपेक्षा से खाली बोल दो, नहीं तो ऐसे बोलना, ऐसे ये शब्द बोलना थोड़ा सा वो नहीं लगता है कि साधु के लिए अपने ये वर्ड यूज कर रहे हैं? व्यक्तिगत एक नाम लेके किसी के लिए नहीं कह रहे हैं अपन, किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वस्तु तत्व ज्ञान क्या है? वस्तु का स्वरूप। हाँ वास्तविक स्वरूप। हम्म। अच्छा भाभी जी एक है कि एकेंद्रिय के आत्म प्रदेश भी असंख्यात, फिर भी वो अल्प शरीरी व महाशरीरी होते हैं। एक हाँ। केंद्रीय एक दूसरे से भी अल्प शरीरी महाशरीरी है, हाँ तो पर उनके आत्म प्रदेश उतने ही हैं जितने उसके हैं, उसमें हेरबदल नहीं है। किसी वो का, हाँ जिस स्थान को घेरे हुए हैं या उसी अपेक्षा से अपने बोल रहे हैं ना अल्प। देखो, केंद्रीय में वनस्पति को छोड़ दो, बाकी तो सबकी अवगाना अंगुल का असंख्यात्मा भाग है ना। उत्पत्ति हाँ के समय अवगाना अंगुल का असंख्यात्मा भाग, दूसरे हाँ समय उससे असंख्यात गुणी बड़ी हो गई, यावत इनकी अवगाना बढ़ती जा रही है। तो अंगुल के असंख्यात में भाग में प्रथम समय उत्पन्न हो रहा है, कितनी छोटी अवगाना है, और शरीर अवगाढ़ क्षेत्र से ही लेता है ना आहार के पुद्गलों को। हाँ हाँ ठीक फिर है। बाद में तो हो गया, अवगाढ़ क्षेत्र बड़ा हो गया, तो आहार वही हो गया। आज अपन भी थे, उत्पत्ति के समय जितना आहार ग्रहण किए अपर्याप्त में, मनुष्य तो पर्याप्त होने के बाद भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग रह जाता है। तो जितना आहार ग्रहण करते थे, और आज इतना बड़ा शरीर है, कितने क्षेत्र में अवगाढ़ हैं, कितने अधिक पुद्गलों को ले रहे हैं, और पूर्ति भी नहीं होती है छोटे आहार, छोटे शरीर बड़े शरीर को। थोड़ा सी आज सोचो कि कण भर खाना खा के रह जाओ, शरीर की पौष्टिकता नहीं रहेगी ना। तो वो क्षेत्र अवगाढ़ की अपेक्षा से अपने बात कर रहे हैं, क्षेत्र अवगाढ़ और कमलाहार सभी की अपेक्षा दोनों मान, की अपेक्षा बात कर रहे हैं। अच्छा तो युगलिक के लिए शास्त्रों में नहीं है, ग्रंथों में कह रहे हैं तुअर की दाल जितना आहार कर रहे हैं, 3 गाय की अवगाना उनकी है, तो उसके लिए फरमाते हैं मरासा कि जैसे कोई पुद्गल गरिष्ठ होते हैं, कोई होता है घी नहीं खाता है, आज अपन रोज घी खाते हैं, अपने फर्क नहीं पड़ता है। जिसने कभी घी नहीं खाया, अगर वो घी की कोई चीज खा ले तो बोले मुझे दूसरे दिन तक खाने की आवश्यकता नहीं है। नाथ द्वारा का लड्डू का एग्जाम्पल देते हैं। जो युगलिक क्षेत्रों में रहते हैं वो पुद्गल उतने गरिष्ठ रहते हैं, एटम बॉम्ब इतना छोटा सी रहता है और पूरे हिरोशिमा नागासाकी का विनाश कर दिया ना, कर दिया ना। हाँ अच्छा एक भाभी जी मैं और सबके होंगे, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि सिद्ध बुद्ध मुक्त निर्वाण का अर्थ अलग अलग बताया है, क्वेश्चन 195, 96, 97 इन सब में, पर अपने जब भी कोई बात करते हैं कि वो सिद्ध हो गए या मुक्त हो गए या वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो सबके लिए अपने एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका मीनिंग अलग अलग है, तो अपने को भी फिर उसी अपेक्षा से निर्वाण शब्द ही यूज करना चाहिए। इसमें 13वां गुण स्थान भी बता दिया। नहीं गलत नहीं है, नहीं गलत नहीं है, पर्यायवाचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि और उस पर बल देने के लिए भी, सिद्ध भी हो गए, बुद्ध भी हो गए। हाँ बोलो। जैसे ये बुद्ध हो गया, इसमें आपने बताया था कि इसको सहयोगी केवली मानो, हाँ तो वो पूरा ही चेंज हो गया ना भाभी जी, 13वां गुण स्थान। नहीं, शब्दार्थ तो यही है, व्यवहार में ये प्रचलित है। अपन प्रतिक्रमण अच्छा। बोलते हैं कि पर पाखंडी की प्रशंसा की हो। आज अगर मुझे कोई पाखंडी बोल दे तो पाखंडी शब्द अपमानजनक शब्द ले रहे हैं ना आजकल अपन। सही बात है। तो भाषा उस काल उस समय में पाखंडी शब्द अन्य तीर्थिकों के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है भाभी जी, क्वेश्चंस और है पर टाइम भी हो गया, मैं लिख के रखती हूँ, नेक्स्ट कभी पूछूंगी। विनीता जी ये आप पढ़ते हैं तो शुरू में ही बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, शुरू में ही। ठीक विनीता जी आप सेल्फ म्यूट अनम्यूट हो सकते हैं। आईफोन आप सवाल पूछ हाँ लीजिए। जय जिनेन्द्र भाभी जी प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र।
पेज नंबर 132 का भी है और पेज नंबर 132 791 हाँ बोलिए, 125 में क्या है? 132 पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर 791 791। हाँ क्या है इसमें? इसमें लिखा है ब्रह्मा और अभ्यंतर श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके निःसरण करते हैं, उसे ब्रह्मा बोला तो बाह्य, बाह्य मतलब बाहर की श्वास, ये अनुभूति हो रही है ना, अपन श्वास छोड़ रहे हैं वो। बाह्य मतलब बाहर अनुभूति हो रही है, और आभ्यंतर यानी अंदर जो हृदय की धड़कन, नाड़ी का स्पंदन आदि श्वासोच्छ्वास वर्गणा के निमित्त से हो रही है, वो आभ्यंतर श्वासोच्छ्वास है। अच्छा, तो इसी में भाभी जी एक है कि 794 क्वेश्चन नंबर, वायुकाय को ब्रह्मा और अभ्यंतर श्वासोच्छ्वास रूप में ग्रहण करता और छोड़ता है, ये कैसे? वायुकाय का कैसे? प्रश्न पूछा है गौतम स्वामी ने, रूप में ग्रहण करता है। भगवान ने कहा हाँ गौतम, फिर नेक्स्ट प्रश्न में देखिए उसका समाधान दिया हुआ है ना, नहीं दिया क्या इसका? भगवान कह रहे हैं वायुकाय को, तो जो अचित वायुकाय होती है, श्वासोच्छ्वास वर्गणा अचित वायुकाय भी कहलाती है, उसको ग्रहण करके छोड़ता है। बाकी अगर एक वायुकाय दूसरी वायुकाय को ले लेगा, तीसरी वायुकाय चौथी को ले लेगा, तब तो सब एक दूसरे को वायुकाय रूप में ग्रहण करते जाएंगे। वैसे नहीं समझना है, यहाँ अचित वायुकाय समझना है, श्वासोच्छ्वास वर्गणा समझना है। अचित वायुकाय समझना। हाँ, अचित वायुकाय क्या हुई? श्वासोच्छ्वास वर्गणा। हाँ ठीक है। जैसे ऑक्सीजन लगाता है ना अपन, उसको श्वासोच्छ्वास में सहयोगी होती है ऑक्सीजन, कोई बीमार होता है तब। अच्छा ठीक है भाभी जी, थैंक यू। आंटी स्टार्ट करवा दे रीडिंग एक बार। ठीक, आज सबका 100 पेज के अंदर ही है ना, लोग पढ़ के आए, बहुत अच्छी बात है, बाद में ले लेते हैं। पढ़ो अलका। अलका जी पढ़ दीजिए। देशबंद गीता जी, सरबंद के थोकड़े से स्टार्ट होना है ना? हाँ, बहुत कठिन ठोकड़ा माना जाता है ये। पुराना सबके क्लियर है? कोई डाउट है इसके पहले वाले थोकड़े से संबंधित? किसी का डाउट है? मध्य प्रदेश का वर्णन कहाँ आया है 100 पेज में? प्रश्न नंबर 335 में मध्य प्रदेश का वर्णन आया हुआ है। क्लियर है मध्य प्रदेश का विषय? पूर्व प्रयोग प्रत्ययिक, प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक, इनमें कोई डाउट है? 100 पेज तो पढ़े, ये पीछे वाले भी पढ़े। रुक्ष स्निग्ध विषम गुण स्निग्ध विषम गुण रुक्ष। एक दो जनों को ये पूछ लेती हूँ पुराना, क्या समगुण स्निग्ध और समगुण रुक्ष पुद्गलों का परस्पर लिख के प्रैक्टिस किए कोई? वो लोग हैंड, इनके नाम लिख लो ना। और कोई किए? अभी मैं पूछ रही हूँ उन प्रश्नोत्तरों में, कोई बोलो। समगुण स्निग्ध और समगुण रुक्ष का बंद, समगुण स्निग्ध का बंद होता है? नाम पूछूं, कौन बोलेगा? कांता भाई उस दिन आप अलग किए थे, ध्यान है? बोलेंगे? गुलाब जी जवाब देंगे? गुलाब जी भूरा? नहीं होता। नहीं है, नहीं होता है। जिसने भी जवाब दिया ठीक ही दिया है। क्यों नहीं हो रहा है? तथा स्वभाव, उनका स्वभाव नहीं है। विषम गुण स्निग्ध और विषम गुण स्निग्ध में कम से कम कितना अंतर होना अनिवार्य है? एक बीच में गैप होना चाहिए, 3, 5, 7। दो का अंतर अनिवार्य। हाँ, 2 का अंतर। हाँ, 10 गुण स्निग्ध का बंद होगा? 1 मिनट में नाम पूछ रही हूँ। मीता जी सेठिया? वो जिनको सवाल पूछ रहे हैं वो फटाक से हैंड रेस कर दे, मैं अनम्यूट कर दूंगी। मीता जी सेठिया, 10 गुण स्निग्ध पुद्गल का 10 गुण नहीं, सॉरी, हाँ 10 गुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बंद होगा। एकदम कोई शर्माइएगा मत, गलत हो कुछ हो कोई बात नहीं, कभी गलत बोलेंगे तो फिर उस प्रश्न को अपन भूलेंगे ही नहीं कि उस दिन मैंने गलती की थी, वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। फिर बंद नहीं होगा, 2 का अंतर नहीं है, इसलिए सिंपल सा है ये। 2 का अंतर नहीं है, नहीं बंद हो रहा है। 12 गुण स्निग्ध 10 गुण स्निग्ध का बंद होगा? 2 का अंतर है, इसलिए हो जाएगा इनका। 1 गुण स्निग्ध और 1 गुण रुक्ष का बंद होगा? नहीं होगा। कोई भी जवाब दे दो। निरुपमा जी?
नहीं होगा। एक गुण स्निग्ध और दो गुण यावत अनंत गुण स्निग्ध अरुक्ष का बंद होगा, हो सकता है। जगन्य गुण वर्ज कर सबका बंद हो सकता है। दो गुण स्निग्ध और दो गुण रुक्ष का बंद हो सकता है। प्रभा भाई, प्रभा भंसाली, नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। एक गुण का नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा। एक गुण का सबके साथ हो जाएगा, दो का दो से, तीन का तीन से, बाकी सबका सबसे हो जाएगा। एकदम सिंपल है। इसको थोड़ा आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा नीरस विषय शुरू में लगेगा, लेकिन 2-3 बार लिखेंगे। प्रभा भाई लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लता तुम भी लिख लेना। चलो पढ़ो। देशबंद सरबंद का थोकड़ा, औदारिक शरीर पहले प्रयोग। एक मिनट, देशबंद शब्द कहाँ कहाँ आ चुका है? 3 जगह आ चुका है। अभी 60वें शतक में अपन पढ़ रहे हैं तब से। एक तो 2783 खोलिए, अलका जी पढ़िए 2783। धर्मास्तिकाय का अनन्य अनादि विशेषाबंध क्या देशबंद है या सरबंध? देशबंद है। जिस प्रकार चटाई के तिनकों का परस्पर संबंध रहता है, उसी प्रकार धर्मास्तिकाय के प्रदेशों का भी परस्पर संबंध रहता है, इसलिए देशबंद है। देखो, इस देशबंद में कोई गोंद की, लई, किसी भी चीज की, लाख की जरूरत नहीं है चेपने के लिए। बस धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं ये दो, आपस में पूरे एक दूसरे के पास पड़े हुए हैं, ऐसे कोई चेपे नहीं गए। और उसके बाद 2806 पढ़िए, सब कोई खोल लीजिए 2806। शास्त्र में अन्य विवक्षा से साधी सप्रवसित प्रयोग बंध कितने प्रकार का कहा गया है? देखिए, आलीन बंध का जो भेजी थी ना व्हाट्सएप, आलीन बंध के विषय का इसमें पूरा लिखा हुआ नहीं था। आलीन बंध के 4 भेद बताए गए थे। श्लेष बंध आपके पास है क्या पेपर? नहीं। समुच्चय बंध, सहनन बंध, 4 भेद बताए आलीन बंध के। और सहनन बंध 2 प्रकार का कहा गया है, देश से बंध, देश बंध और सर्व बंध। उस दिन क्लास में बात भी चली थी और फिर व्हाट्सएप भी भेज दिया गया था, ये वाला इनकम्प्लीट था इसलिए। तो जो अंश से संबंध होता है उसे देश बंध कहा है। यानी कोई गोंद लगाकर या कोई फेविकॉल वगैरह लगाकर कोई चीज को थोड़ा छेप देते हैं, वो देशबंध विवक्षित है यहाँ पर। और यहाँ देशबंध शब्द का अर्थ अलग है। यहाँ देशबंध शब्द की परिभाषा 2819 में पढ़ी है अलका जी। उत्पत्ति, देशबंध किससे कहते हैं? उत्पत्ति के द्वितीय आदि समयों में शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है, उससे देशबंध कहते हैं। ठीक है। जब पुद्गल प्रथम समय में तो जीव से ग्रहण करता गया, उत्पत्ति स्थान पर गया और पूरा पुद्गल ग्रहण कर रहा, निसरण क्या करेगा, उसके पास कुछ था ही नहीं। और दूसरे समय में ग्रहण भी करता जा रहा और निरंतर हमारे की तरह, मैं हमेशा कहती हूँ ना, कर्म दलिक भी छूटते जाते हैं, शरीर के दलिक, श्वासोश्वास आदि सभी दलिक छूटते जाते हैं, उसे देशबंध कहते हैं। तो एक ही देशबंध शब्द का शब्द इस शतक में 3 जगह प्रयुक्त हुआ और तीनों जगह इसके अलग अलग अर्थ है। पढ़िए। देशबंध सरबंध का थोकड़ा, औदारिक शरीर प्रयोग बंध शतक 8 उद्देशक 9। पूर्वापर संबंध, शरीर प्रयोग बंध का विभिन्न पहलुओं से निरूपण किया जा रहा है। प्रश्न 2811, शरीर की उत्पत्ति क्यों होती है? उत्तर, श्री ठाणांक सूत्र ठान 4 में शरीर की उत्पत्ति के 4 कारण बताए हैं, यथा क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रश्न 28, अपना कभी चिंतन नहीं जाता है। अपन जन्म में कोई जन्मता है, कितने खुश होते हैं कि बच्चा हुआ, ठीक है, व्यवहार में खुशी होना वो लोग, लेकिन मूल कारण क्या है? क्यों जन्म रहा है? कोई कषाय के कारण जन्म रहा है। ठाणांक सूत्र भी अंग शास्त्र है, उसमें भगवान महावीर ने फरमाया क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण जीव जन्म लेता है, इसलिए शरीर बनता है। पढ़िए। प्रश्न 2812, 5 शरीरों का यह क्रम क्यों है? 5 शरीरों के पुद्गलों में उत्तरोत्तर सूक्ष्मता होने के कारण यह क्रम है, यथा फर्स्ट पॉइंट, औदारिक शरीर के पुद्गल सबसे बादर यानी स्थूल हैं। दूसरा, उससे वैक्रिय शरीर के पुद्गल सूक्ष्म हैं। तीसरा, उससे आहारक शरीर के पुद्गल सूक्ष्म हैं। चौथा, उससे तेजस शरीर के पुद्गल सूक्ष्म हैं। पांचवा, उससे कार्बन शरीर के पुद्गल सूक्ष्म हैं।
ठीक है, जैसे औदारिक शरीर के आटा पीसते हैं, कोई मोटा आटा पीसते हैं तो उस प्रकार औदारिक शरीर के हो गए। उससे थोड़ा महीन आटा है विक्री शरीर के, आहारक शरीर के समझ लो मैदे के समान हो गए। तेजस शरीर के समझो मैदे को भी अगर कपड़े से चलनी से महीन चलनी और से छान लो या पतले कपड़े से छानो और उसमें से छुप महीन वाले कण अलग निकल जाएंगे। वैसे और कार्बन शरीर के पुद्गल हैं कि मैदे को आप डबल कपड़े से छान लो, इतने महीन दाने रहेंगे। तो वैसे ये पुद्गल होते हैं शरीरों के। अपने शरीर के जो पुद्गल हैं औदारिक के, वो बहुत बड़े स्कंदों के रहते हैं। प्रश्न 2813 भंते शरीर प्रयोग बंध कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम शरीर प्रयोग बंध 5 प्रकार का कहा गया, यथा औदारिक शरीर प्रयोग बंध, व्याक्रिय शरीर प्रयोग बंध, आहारक शरीर प्रयोग बंध, तेजस शरीर प्रयोग बंध और कार्बन शरीर प्रयोग बंध। प्रश्न 2814 बनते औदारिक शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? उत्तर गौतम वीर्य संयोग सद्द्रव्य प्रमाद कर्म योग भव और आयुष्य आदि हेतुओं की अपेक्षा से एवं औदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर प्रयोग बंध होता है। जहां भी भंते गौतम आता है मन में एक बार आध्यात्मिकता अपने भर जानी चाहिए। पढ़िए। प्रश्न 2815 वीर्य संयोग आदि 8 बोलों के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से उत्पन्न शक्ति द्वारा अर्थात जीव पराक्रम से यानी बल और वीर्य के प्रयोग से पुद्गल इकट्ठे करता है। पेज 56 में प्रश्न नंबर 357 खोलिए। यहाँ बल आया हुआ है ना पहले। बल किसे कहते हैं? जब शरीर कार्य के लिए प्रयुक्त, हाँ पढ़िए। कार्य के लिए प्रयुक्त शारीरिक शक्ति को बल कहते हैं। शारीरिक शक्ति कहाँ से आती है? वीर्यंतराय कर्म के क्षोभम से। केवल ज्ञानियों के तो क्षय हो जाता है, उनके क्षय से, और छद्मस जीवों के वीर्यंतराय कर्म के क्षोभम से आती है। उससे ये शारीरिक शक्ति उत्पत्ति के समय कौन सी रहती है? तेजस कार्बन शरीर रहता है, बाद में तो औदारिक भी हो जाता है, औदारिक विक्री आदि। तो उस शारीरिक बल से भी पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है। पढ़िए। नंबर 2 सहयोग भाव मनोयोग युक्त जीव शरीर का बंध करता है। अब देखो मन तो किसके होता है? संगी जीवों के ही होता है। एक इंद्रिय आदि भी शरीर का निर्माण करते हैं। तो भाव मन के 2 अर्थ समझना चाहिए। एक तो चिंतन मनन करना, वो संगी जीव ही करते हैं। और उत्पत्ति के प्रथम समय में कोई चिंतन मनन होता भी नहीं है कि मन पर्याप्ति नहीं पूर्ण होती है। खाली चैतन्य गुण को भाव मन समझना चाहिए। जीव का जो गुण है चैतन्य गुण, उसे भी भाव मन समझा जाता है, कहा जाता है। नंबर 3 सद्द्रव्य विद्यमान यानी उपस्थित औदारिक पुद्गलों को ग्रहण करता है। ठीक है, जो वेकनी शरीर बनाता है वो वहां विद्यमान, जिस क्षेत्र में वो उत्पन्न होता है उस क्षेत्र के वेक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करता है। और आहारक शरीर बनाता है तो जिस क्षेत्र में रहा हुआ है वहां के आहारक के पुद्गलों को ग्रहण करता है। 4 प्रमाद विषय कषाय आदि प्रमाद के कारण शरीर बंध करता है। विषय क्या होता है? इंद्रियों के विषय शक्ति। और कषाय है, ये तो पहले ही बता दिया है पहले प्रश्न में कि कषाय के कारण ही शरीर की उत्पत्ति हो रही है। तो ये सब प्रमाद के ही भेद है। इसके कारण ही जीव अप्रमादी हो जाए तो शरीर का निर्माण ही नहीं करेगा, मोक्ष चला जाएगा, आयुबंदी नहीं करेगा अप्रमत होने के बाद। कर्मानुसार शुभ शुभ शरीर का बंध करता है। अब जैसे देखो थानांग सूत्र 2 में बताइए, मनुष्य को अपन ऐसे तो कहते हैं मनुष्य गति दुर्लभ है, मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है, अपेक्षा से वो ठीक है। लेकिन वहां भगवान ने मनुष्य सुगति और मनुष्य दुर्गति भी बताई है। मनुष्य दुर्गति किसकी बताई है? जैसे कोढ़ी, लूले, लंगड़े, इतनी बीमारियां, कैंसर, टीबी आदि हो जाना, वो व्यक्ति सुखी नहीं रहते ना, उनके लिए क्या मनुष्य सुगति हो गए? असाता वेदनी में जीवन व्यतीत करते हैं। और मनुष्य सुगति किसके लिए कही गई है? जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, धर्म में श्रद्धा होती है और पराक्रम करते हैं, पुरुषार्थ पराक्रम। मान लो साधुपना नहीं भी अंगीकार करे तो अगर चौथे जीव स्थानवर्ती कोई जीव है, उनके प्रत्याख्याना अप्रत्याख्याना वर्ण आदि का
क्षोभम करने में समर्थ नहीं है, लेकिन अपनी दृढ़ श्रद्धा रखो। 5वें वाले हैं अपन उत्तरोत्तर छोटे छोटे प्रत्याख्यान में वृद्धि करो, जीवन को अपन निर्मल बना सकते हैं, शांति से जीवन जी सकते हैं। ये सब में पराक्रम करने वालों को ही उनकी ही सुगति बताई गई है। तो कर्म जैसे बांधे हैं, सुगति योग्य कर्म बांधे हैं, पिछले जन्मों में अच्छी साधना आराधना किए तो सुगति योग्य कर्म होंगे। देवगति में भी उत्पन्न होगा तो कोई परमाधाम में किलविषी बनेगा, कोई अनुत्तर विमान का बन जाता है। नरक में भी है, कोई सम्यक दृष्टि है, दक्षिण दिशा में उत्पन्न होगा। दक्षिण दिशा में क्षेत्र वेदना भी बहुत अधिक होती है, अन्य दिशाओं में अपेक्षा से कम होती है। तो प्राय अभवी जीव, कृष्ण पाक्षिक जीव आदि मिथ्या दृष्टि जीव दक्षिण दिशा में अधिक उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कर्म बांधे उसके अनुसार शरीर मिलता है, किसी का गोरा, किसी का काला, किसी का कुछ, सब अपने अपने कर्मानुसार नाम कर्म का जैसा बंध किया है वैसा शरीर प्राप्त होता है। 6 काय योग से पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर का बंध करता है। 7 भव, मनुष्य और त्रियंज भव के बिना औदारिक शरीर नहीं बनता है। 8 आयुष्य, जैसी आयु हो वैसा शरीर बनता है। जैसे 3 पल्योपम वाले युगलिक का शरीर 3 गांव का होता है। ये 8 बोल औदारिक शरीर नाम कर्म के सहकारी कारण है जो शरीर बंध में आवश्यक है। प्रश्न 2816, उपरोक्त 8 बोलों में संयोग और योग में क्या अंतर है? उत्तर, टीका के अनुसार संयोग में चतुष्पर्शी मनोयोग और योग में 8 स्पर्शी काय योग ग्रहण किया गया देखो, है। टीका की बात चतुष्पर्शी मनोयोग अपनी अभी बात चली गई कि वहां संयोग में कैसे लेंगे। उत्पत्ति के समय तो जीव के पास मन नहीं है और ये केंद्रीय आदि भी शरीर का निर्माण करते ही हैं। तो यहाँ इसका आशय टीकाकार का है कि अपेक्षा से अध्यवसाय समझना चाहिए। जीव के अध्यवसायों को संयोग कहा है। अध्यवसाय चतुष्पर्शी है? नहीं, अध्यवसाय अरूपी है, लेकिन यहाँ चतुष्पर्शी मनोयोग टीकाकार कह रहे हैं। टीकाकार महापुरुष की भी बात को पुष्ट करना है ना, पहले उधर कर ही दिया ना। भाव मन में चैतन्य गुण, जीव का गुण लेना है, जीव का जो ज्ञान गुण लेना है, तो यहाँ भी वही समझना चाहिए। इसको खोला नहीं है किताब में, बोल रही हूँ, आप लोग फिर लिख लीजिएगा अपने आप कि चतुष्पर्शी मनोयोग में अध्यवसाय समझना चाहिए। और अध्यवसाय जीव के ही होते हैं, चैतन्य गुण का ही भाग है वह। ठीक है अनुपूर्णा जी, क्लियर हुआ? नहीं आंटी, थोड़ा डाउट रह गया। हाँ बोलो, क्या है? आंटी, चैतन्य आपने बताया संयोग में चैतन्य गुण, और हाँ। चैतन्य गुण तो उसके तो कोई स्पर्श नहीं है। फिर अभी नहीं। बताया संयोग में चतुष्पर्शी तो वही मनोयोग। कह, या देखो लिखा है ना भगवती सूत्र की टीका में, ये अंतर दिया है कि सहयोग में मनोयोग लो और काय योग में काय योग लो। जब टीका में ये बात कही है तो ये तो संभव नहीं है ना। तो वहां आशा ये देखो, टीकाएं भी लिखी जाती है, कोई प्रिंटिंग में लाइनें छूट भी जाती है, कहीं गलती भी हो जाती है ना, टाइपिंग में, प्रिंटिंग में, वो मैं कितनी गलतियां आती जाती है। तो वहां उनकी गलती नहीं बता रहे, अपन कह रहे हैं कि या तो कोई शब्द छूट गए या फिर उनका आशय यही रहा है कि चैतन्य गुण को। बाकी उत्पत्ति के समय एक इंद्रिय भी शरीर बनाते हैं ना, उनके कहाँ है मन योग। और 8 बता रहे हैं कि 8 कारणों के निमित्त से भगवान का जवाब है ये तो, कि ना बनते गौतम है कि 8 कारणों के निमित्त से औदारिक शरीर बनता है, निगोद के कहाँ से आएगा। तो यहाँ अध्यवसाय समझ लो, चैतन्य गुण समझ। ठीक है आंटी। हाँ ठीक है, पढ़िए अलका जी। प्रश्न 2817, भंते औदारिक शरीर प्रयोग बंध क्या देश बंध है या सर्व बंध है? उत्तर, गौतम, देश बंध भी है और सर्व बंध भी है। प्रश्न 2818, सर्व बंध किसे कहते हैं? जीव जब पूर्व शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को धारण करता है तब प्रथम समय में शरीर के पुद्गलों को केवल ग्रहण करता है, उसे सर्व बंध कहते हैं। इसकी स्थिति एक समय ही होती है। प्रश्न 2819, देश बंध किसे कहते हैं? उत्तर, उत्पत्ति के द्वितीय आदि समयों में शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है, उसे देश बंध कहते हैं। प्रश्न 2820, मालपुए के दृष्टांत से सर्वबंध देश बंध के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर, घी से भरी तपी हुई कढ़ाई में मालपुआ डाला जाता है तो प्रथम समय में वह घी को केवल ग्रहण करता है, तत्पश्चात शेष समयों में
वह घी को ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है। इसी प्रकार देशबंध सरबंध का भी स्वरूप समझना चाहिए। प्रश्न 2821 बाटे बहते में अनाहारक जीव औदारिक व वैक्रिय शरीर का सर्वबंधक होता है या देशबंधक? पेज 292 में 1587 एक बार वो पढ़ लो ठीक से। दोबारा बोलना। 292 पेज नंबर। ये जो चार्ट बना हुआ है ना, अनाहरक का विषय अच्छी तरह से समझना है। इसको एक बार आप लोग मन में पढ़ लीजिए। 1587 में जो चार्ट बना हुआ है ना, एक समय की गति में आहारक है 10वां, 11वां भी आहारक का ही है। एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि अनाहारक का स्वरूप याद आ जाना चाहिए। यूं एक समय की गति 10 यानी पूर्व भव आहारक, 11 पर भवायु आहारक और प्रथम समय इसमें आहारक रहेगा। आयु के प्रथम समय में ये जीव आहारक की है, अनाहारक बना ही नहीं ना ये जीव। तो उत्पत्ति के प्रथम समय जब ये सर्वबंधक है, बन रहा है, तो ये आहारक ही था। पिछले समय में भी, अभी भी आहारक ही है। पढ़िए। बी पॉइंट 2 समय की गति में 10वां समय जो है वो पूर्व भव आहारक और 11वां पर भवायु आहारक, प्रथम समय उसमें आहारक। ये भी अनाहारक नहीं बना। ये देशबंध से काल करेगा, देशबंध अंतिम समय तक है, उत्पत्ति के समय सर्वबंधक हो जाएगा सीधा। पहला वाला भाभी जी ऋजु गति का हो गया। हाँ, पहला पॉइंट। हाँ, और दूसरा फिर विग्रह गति का हो गया। हाँ, विग्रह गति होते हुए भी आहारक की है, क्योंकि आयुष के अंतिम समय में वो आहार लेकर निकल गया। आहार लेकर निकलने का और एक समय तक यहाँ पहुंचने का समय वही है। यानी वो 10वें समय में काल नहीं किया और 11वें समय में काल किया, कर रहा है लेकिन निकल गया। लेके निकला और 11वें में काल कर गया। 11वें में परभव आयु शुरू हो गई उसके। हाँ, वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि 10वें में काल नहीं किया और 11वें में काल कर गया। हाँ, हाँ, लेकिन निकल गया। हाँ, छोड़ दिया वो। आहार ग्रहण का समय और निकलने का समय उसका एक ही हो गया। और 11वें जो पहले वाला जीव था, 10वें वाला, वो क्या किया कि पूरा आहार 10वां समय वहीं बिताकर फिर निकला, और ये 10वें समय में ही निकल गया। आयुष उसकी बाकी थी एक समय, तभी वो निकल गया। सी 2 समय की गति 10वां पूर्व भव आहारक, 12वां पर भवायु आहारक, 11वां पर भवायु अनाहारक, प्रथम समय अनाहारक। ठीक है, ये पूरा 10वां समय पूर्व भव में अपना बिताया, उसके बाद निकल गया, मोड़ ले रहा है, अनाहारक बन गया। 12वें समय में पहुंचकर ये सर्वबंधक हो जाएगा, आहार ग्रहण कर लेगा। डी 3 समय की गति, इसमें 10, 11, 12, 10वां पूर्व भव आहारक, 11वां पर भवायु अनाहारक और 12वां पर भवायु आहारक। द्वितीय समय इसका अनाहारक रहा। ठीक है, तो पहले समय ये क्या किया, 10वें समय में इसकी आयुष पूर्व भव की थी, वही चल रही थी, आहार लिया और निकल गया, मोड़ लिया, तब तो वो आहारक ही था। 11वां समय ये अनाहारक हो गया, इसकी परभव की आयुष प्रारंभ हो गई। एक समय अनाहारक रहा और ये 12वें समय में पहुंचकर सर्वबंधक हो गया, इसने आहार ग्रहण कर लिया। तो दूसरा समय विग्रह गति में इसको 3 समय लगे, 3 में इसका दूसरा समय है अनाहारक का, और पहला और तीसरा समय आहारक है इसका। पढ़िए। 3 समय की गति में 10वां समय पूर्व भव आहारक, 11वां और 12वां समय पर भव आयु अनाहारक, 13वां समय पर भव आयु आहारक, प्रथम और द्वितीय समय उसका अनाहारक रहा। ये 2 समय अनाहारक रह गया ये जीव। 3 समय की गति में भी जीव 2 समय अनाहारक हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, त्रस्तनाल और स्थावर नाल, इसके चित्र पहले भी बोर्ड में बन चुके थे। तो त्रस्तनाल से जो जीव त्रस्तनाल में उत्पन्न होगा वो उत्कृष्ट 3 समय की गति से उत्पन्न होगा,
4 समय की गति उस जीव को नहीं लगेगी। और जो स्थावर नाल से, मान लो अधोलोक की स्थावर नाल है, मैं 1 मिनट ड्राइंग करके बता दूं, हो सकता है मैंने कहा भी वो पहले, अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, रिपीट ही होगा। ये सब बातें सर्वबंध देशबंध में इसकी जानकारी आवश्यक है। जैसे देखो, दिख रहा है अन्नपूर्णा? हाँ आंटी दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये स्थावर नाल है, बीच की अब नहीं स्ट्रेट दिख रहा लाइन, है आंटी, अब नहीं, हाँ अब दिख, हाँ हाँ, बीच की स्ट्रेट लाइन ये त्रस्त नाल है। ये तो यहाँ त्रस्त नाल में चाहे यहाँ से जीव आओ, कहीं से भी आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, इसको 3 समय ही लगेंगे। 4 समय की गति कौन करेगा? ये स्थावर नाल में, या अधोलोक की स्थावर नाल के जीव है यहाँ, इसको उत्पन्न होना है ऊर्ध्वलोक की स्थावर नाल में, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। यहाँ से ये जीव सीधा नहीं जा सकता है, क्योंकि बीच में अलोक आ गया यहाँ पर। ये अंदर प्रवेश करेगा, सीधा गया, फिर आया, फिर इसको नीचे की कहीं प्रतर में या कहीं टेढ़ा उत्पन्न होना है, तो 4 समय हो गए। तो 4 समय की गति सब कोई ध्यान रखिएगा। जो जिस जीव को स्थावर अधोलोक की स्थावर नाल से ऊर्ध्वलोक की स्थावर नाल में या ऊर्ध्वलोक की स्थावर नाल से अधोलोक की स्थावर नाल में उत्पन्न होना हो, तभी जीव को 4 समय लगते हैं। अन्यथा त्रास नाल में जिसको भी उत्पन्न होना, कोई नेरिक है, किसी को नरक, यहाँ का कोई जीव है, यहाँ तो पंचेंद्रिय नहीं है समझ लो, यहाँ का कोई जीव है, उसको नरक में उत्पन्न होना है, 4 समय लगेंगे क्या उसको? आंटी वापस बोलिए ना, समझ नहीं आया। कोई यहाँ का जीव हाँ, है, हाँ, हाँ, उसको हाँ। मान लो स्थावर नाल का कोई जीव है, उसको मनुष्य रूप में उत्पन्न होना है, कितने हम्म। समय लगेंगे उसको उत्कृष्ट? 3 ही लगेंगे ना, 4 समय नहीं, क्योंकि वो स्थावर नाल में नहीं जा रहा है। हम्म। उसी प्रकार कोई जीव है यहाँ, उसको मनुष्य का जीव है, उसको नरक में उत्पन्न होना है, उत्कृष्ट कितने समय लग सकते हैं? 3, क्योंकि स्थावर त्रस्त नाल में ही है। ये बात ध्यान रख दीजिएगा, ठीक है? पढ़िए, 4 समय की गति का पढ़ लीजिए, F वाला। 4 समय की गति 10वां समय पूर्व भव आहारक, 11वां 12वां पर भव आयु अनाहारक और 13वां समय पर भव आयु आहारक, द्वितीय और तृतीय समय अनाहारक हुआ। ठीक है, 1 2 समय क्या है इसमें विचारणीय बिंदु? पहला दूसरा समय अनाहारक तो हम अनंत अनंत बार बन चुके हैं, किंतु वह दिन धन्य कब होगा जब हम सदा काल के लिए अनाहारक बनेंगे। अब पढ़िए आगे इसमें। ये चार्ट भाभी जी श्वेता जी ने बोर्ड पे पूरा करके दिखाया था ना, ये तो वही है। हाँ, हाँ। प्रश्न 2821, बाटे बहते में अनाहारक जीव औदारिक व वैक्रिय शरीर का सर्वबंधक होता है या देश बंधक? अनाहारक पुरानी जीव किताब में क्वेश्चन दूसरा है। हाँ, खाली वो शब्द चेंज हो गए। हाँ हाँ अनाहारक जीव, तो अनाहारक कब होता है? बाटे बहते में ही होता है। पुरानी किताब में ये शब्द नहीं था, हाँ, तो बाद में मैंने ऐड कर दिया। और सर्वबंधक किसके लिए बात चल रही है यहाँ? औदारिक आदि का प्रश्न पूछ लिया। ठीक है आंटी। उत्तर, अनाहारक जीव न तो सर्वबंधक होता है और न देश बंधक, क्योंकि अनाहारक अवस्था में जीव शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है, भव के प्रथम समय में ही सर्वबंधक होता है। प्रश्न 2822, आयु गति और भव कब से गिने जाते हैं? आयु और गति बाटे बहते से ही आरंभ हो जाते हैं, भव उत्पन्न होने के बाद। क्यों? आयु बाटे बहते से क्यों प्रारंभ हुई? जैसे आयु कर्म का उदय होगा तभी जीव जाएगा परभव में। वो एक समय ठीक है निकल गया पूर्व भव की आयुष का, बाकी आयु कर्म के उदय से, तो बाटे बहते में चाहे अनाहारक है तो भी उसके आयु का उदय हो जाता है, और गति नाम कर्म का भी उदय हो जाता है बाटे बहते में, जिस गति का उसने बंद किया वैसे। लेकिन भव किसे कहते हैं? कर्मवश प्राणी जहां उत्पन्न होते हैं उसे भव कहते हैं। शायद पहले लिखा हुआ होगा, नहीं है तो लिख लीजिए भव की परिभाषा। भव तो उत्पत्ति के बाद ही होगा, जीव कर्मवश प्राणी उत्पत्ति के बाद की बात चल रही है। पढ़िए। प्रश्न 2823, भंते एक केंद्रीय औदारिक श्री प्रयोग बंध क्या देश बंध है या सर्व बंध है? गौतम, देश बंध भी हैं और सर्व बंध भी हैं। प्रश्न 2824, पृथ्वी काय के सर्व बंध और देश बंध की स्थिति कितनी है? उत्तर,
पृथ्वी काय के सरबंध की स्थिति एक समय, देशबंध की जघन्य स्थिति एक क्षुल्लक भव में 3 समय कम और उत्कृष्ट स्थिति एक समय कम 22,000 वर्ष। एक बार क्षुल्लक भव किसे कहते हैं, ये प्रश्न 2829 पढ़ लीजिए अलका जी। 2829 अगले पेज में सामने है। क्षुल्लक भव किसे कहते हैं? संपूर्ण भवों में सबसे छोटे भव को क्षुल्लक भव कहते हैं। शास्त्रों में तो क्षुल्लक भव का परिमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु कर्म ग्रंथ भाग 5 गाथा 41 में एक क्षुल्लक भव का काल 256 आवलिका बताया गया है। गाथा 38 में सभी औदारिक शरीरी जीवों की जघन्य स्थिति क्षुल्लक भव प्रमाण बताई है। शास्त्रों में मनुष्यायु त्र्यंचायु की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त बताई गई है। उसका क्षुल्लक भव से कोई विरोध प्रतीत नहीं होता है। अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं। कर्म ग्रंथ में अंतर मुहूर्त न लिखकर उसके ठीक परिमाण का सूचक क्षुल्लक भव लिखा हुआ है तत्व केवली गम्य। परिमाण शब्द का क्या अर्थ है, ये ध्यान रखना। यहाँ कहीं परिमाण आता है, परिमाण यानी संख्या, परिणाम यानी भाव। तो कितनी संख्या है क्षुल्लक भव में, मतलब कितने मिनट होते हैं या कितनी आवलिकाएं होती है, ये शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। कर्म ग्रंथ के आधार से तो औदारी के 10 ही दंडक के जीव, संगी पंचेंद्रिय गर्भज जीव भी क्षुल्लक भव वाले हो सकते हैं। पढ़िए। तो देशबंध की जघन्य स्थिति होगी पृथ्वी का एक जीवों की क्षुल्लक भव में 3 समय कम। बहुत चित्त को एकाग्र कराएगा यह विषय, क्योंकि अब 3 समय कम कैसे लेना है, किसकी स्थिति कितनी है, लघु दंडक सबके किया हुआ होगा, नहीं है तो एक बार लघु दंडक का स्थिति द्वार दोहरा लीजिएगा, ताकि जानकारी रहेगी कि पृथ्वी का एक जीवों की स्थिति उत्कृष्ट कितनी है, जघन्य एक क्षुल्लक भव और उत्कृष्ट 22,000 वर्ष की है। प्रश्न 2825 पृथ्वी काय के नहीं, देशबंध अभी इसका नोट और पढ़िए। देशबंध की उत्कृष्ट स्थिति एक समय कम 22,000 वर्ष, इसका नोट भी तो है। हाँ, इसी प्रकार वायु काय को छोड़कर अपकाय, तेवकाय, वनस्पति काय और 3 विकलेंद्रिय के देशबंध की जघन्य स्थिति का कथन करना चाहिए। और उत्कृष्ट देशबंध अपनी अपनी स्थिति में एक समय कम होता है। प्रश्न 2825 पृथ्वी काय के देशबंध की जघन्य स्थिति को स्पष्ट कीजिए। स्टार्ट। विग्रह गति से स्टार्ट किया, 2 समय अनाहारक रहा, तीसरे समय में सर्वबंध और 3 समय देशबंध, 3 समय कम क्षुल्लक भव। ठीक है, क्षुल्लक भव है पृथ्वी का एक जीव का। अब अपने को उसके देशबंध की जघन्य स्थिति बतानी है। नीचे का पहले ज्ञातव्य बिंदु पढ़ लीजिए। 2 समय अनाहारक रहकर भव में प्रवेश करने पर ही जघन्य देशबंध होता है और ऋजु गति से प्रवेश करने पर उत्कृष्ट देशबंध होता है। ये सब कोई रट लीजिएगा, 2-2, 3-3 बार, एक बार अभी भी पढ़ लीजिए, 2 मिनट लगेगी 2-3 बार, कि 2 समय अनाहारक रहने से पृथ्वी काय के देशबंध की जघन्य स्थिति एक क्षुल्लक भव में 3 समय कम है। पहला, पृथ्वी काय जीव विग्रह गति में 2 समय अनाहारक रहकर, दूसरा तीसरे समय में सर्वबंधक होकर, फिर तीसरा देश बंधक हो जाता है। तब कितना बचा, एक क्षुल्लक भव में 3 समय कम हो गए ना। यहाँ देशबंध की स्थिति पूछी गई है। सर्वबंध की स्थिति कितनी होगी पृथ्वी का एक जीवों की, अलका जी? सभी जीवों के सर्वबंध की स्थिति तो एक समय ही है। प्रश्न 2818 खोलिए और सब अंडरलाइन कर लीजिए। इसकी स्थिति एक समय ही होती है, ही लिखा हुआ है, देखिए। चाहे कोई 33 सागर की स्थिति वाला अनुत्तर विमान में उत्पन्न हो रहा है, चाहे निगोद का जीव है, सबके सर्वबंध की स्थिति एक समय ही होगी। अंडरलाइन कर लीजिए उसको। ये क्लियर हुआ? एक बार कोई बनाइए अपने पेपर में, 1-2 क्वेश्चन इसके आप लोग बना लेंगे तो आगे का विषय सरल लगने लग जाएगा। 1-2 जने पेपर में अपना बना के थोड़ा करिए ना, हैंड रेज देखते हूँ। ड्राइंग नाम बोलूं? लीला जी सिपानी, बनाइए आप भी ये ड्राइंग। मंजू जी सिंघवी, मीना ढड्ढा, 4 नाम ले रही हूँ।
और नरेंद्र जी देशलरा जी, 4 जने बना के प्लीज दिखाइए ये ड्राइंग। और बाकी भी सब बना लीजिए रफ पेपर में, चिंतन करिए कि भगवान महावीर ने ये ऐसे उत्तर दिया है। देशबंद की स्थिति बताइए, चित्त एकाग्र हो रहा है, रमण करेंगे नंदन वन में, तत्व ज्ञान में रमण करने वाले नंदन वन में रमण करने वाले कहलाते हैं। मीता जी बना रहे हैं क्या? जिन जिन के वीडियो ऑन है बस वही दिख रहे हैं। मीना अभी जी बना रहे हैं, नीना भाई ड्राइंग बनाइए। नहीं बनाइए, खाली कोशिश क्या, सिंपल लाइन है, देखिए जीव विग्रह गति, मर गया वहां से आ रहा है, 2 समय लगाया उसने अनाहरक अवस्था में, उसकी आयुष तो प्रारंभ हो ही गई, और तीसरा समय वो सर्वबंध हुआ, तो उसकी कुल आयु में 3 समय कम कर दो। जैसे अपनी 100 वर्ष की अगर आयुष है किसी की, उसमें 3 समय कम कर दो। सिर्फ सिंपल बात बोलना है कि मान लो आपके देशबंद की स्थिति पूछ रही हूँ, आप 100 वर्ष के हैं, क्या जवाब देंगे? देशबंद की हमको आप बताइए, जगन्य स्थिति बताइए। हाँ तो 3 समय कम कर दो 100 वर्ष में, बस यही उत्तर है, सिंपल उत्तर है। ड्राइंग 1-2 बार बना लीजिए। मुझे ये विषय सरल करके सबको आने चाहिए, चाहे समय लगो। प्रभा भाई हो गया आपका? क्या डाउट आ रहा है? इनको अनम्यूट करो ना, प्रभा जी भंसाली को, अनुपमा। आंटी कर रही हूँ। प्रभा भाई क्या डाउट आ रहा है बताइए। आप हैंड टच कीजिए प्रभा जी। प्रभा भंसाली है नाम में, देख लो। हाँ आंटी, आंटी कर रही हूँ, प्रभा भंसाली। आंटी कर दिया। हाँ क्या डाउट आ रहा है प्रभा भाई? ये 1-2 समझ लीजिए, अच्छी तरह आगे आ जाएगा। पृथ्वी मेरे को का समझ में नहीं आ रहा वही बोल रही हूँ मैंने कैसे पहले। कैसे बनाना है, मालूम नहीं। देखिए ड्राइंग किताब में बना हुआ है ना। अब प्रश्न पूछ रहे हैं देशबंद की जगन्य स्थिति बताओ। सिंपल बताइए, आप 100 साल के हैं और हम पूछ रहे हैं कि आपकी देशबंद की जगन्य स्थिति कितनी है। आप अपनी उम्र से घटित करिए सब कोई। तो आप कितनी देर रहे? मान लो 2 समय आप विग्रह गति में अनाहरक रह के आए, आप आए इस भव में ना प्रभा भाई, तब आप 2 समय हाँ, अनाहरक थे जहां से भी आए, तो वो 2 समय छोड़ दीजिए आपकी आयु का 100 वर्ष में से। एक समय आते ही आप सर्वबंध हो गए, आपने खाली आहार ग्रहण किया। जैसे ही माँ की योनि में आए उस वक्त आपने हाँ। निस्सरण यानी छोड़ा कुछ नहीं, सिर्फ लिया आहार। तो वो एक समय और छोड़ दो। 2 समय तो आप बाटे बैठे में अनाहारक थे, वो एक समय आपने सिर्फ आहार ग्रहण किया। चौथे समय से तो आप देशबंधक हो गए, क्योंकि आप आहार लेते भी जा रहे हो और छोड़ते भी जा रहे हो, पहले लिए हुए में से कुछ न कुछ शरीर से निकलता जा रहा है। तो देशबंध में आप कितने काल तक रहे? 100 वर्ष में 3 समय ही तो कम रहे ना। आप पृथ्वी जो काय का ये सोचिए, आप अपनी उम्र में 2825 में है, वही है भाभी जी? हाँ वही बोल रही हूँ मैं, अच्छा अच्छा। आपकी उम्र से बोल रही हूँ। फिर देख, आप अपनी आयुष्य ही बताइए ना। ये स्टार्ट हुआ मतलब आपका इस भव की आयु शुरू हुई हाँ। हुई उस वक्त आपको 2 समय आप अनाहरक रह गए, बाटे बैठे हाँ, में थे। तीसरे समय हाँ। में आप सर्वबंधक रह गए। सर्वबंध हो गए हैं। ठीक है, तो 100 और समय 3 समय 100 कम, क्षुल्लक भाव देश बंद हुआ, 3 समय कम है, 3 समय कम। आप यहाँ क्षुल्लक भाव मत पूछो, मैंने तो प्रश्न आपका पूछा। आप बोलिए 100 देश वर्ष में बंद। कम। सब जीवों का जगन्य पूछा जाएगा ना, तो यही उत्तर मिलेगा। इसलिए एक प्रश्न को अच्छी तरह से कर लो। मान लीजिए अब पूछती हूँ कि कोई पृथ्वी का एक जीव 100 साल 10 वर्ष का है, उसका जगन्य देशबंध बताइए प्रभा भाई। वो 2 समय अनाहरक रहा, हाँ। पृथ्वी का तीसरे एक समय सर्वबंध हुआ। सर्वबंध हो गया।
तो वो 10 वर्ष हाँ। की कुल उसकी आयुष है, तो अब देश हाँ, बन उसमें कितने, 3 समय कम। बस हो गया। कोई हम्म। नेरिक है, 10,000 वर्ष की नेरिक जाके उत्पन्न हुआ नरक में, हाँ, और उसका जगन्य देशबंद बताइए मुझे, यही उसे बात बोल। विग्रह 2 समय अनाहारक रहा, तीसरे समय में सर्वबंध हुआ, और देशबंध में फिर 3 देशबंद समय पूरे कम। जीवन पर्यंत देशबंद ही रहा। कोई हम्म। भी बाद में जीवन पर्यंत देशबंद रहता है। तो वो देशबंध नेरिक कितना था उसके देशबंद की स्थिति 10,000 वर्ष वाले की? 10,000 वर्ष। हाँ, नहीं उसमें नहीं, 3 समय कम हो गया। 3 समय कम हो गया ना, एकदम सिंपल बात है ना। हाँ, हर एक का आपको ऐसे ही निकालना है अच्छा। प्रश्न। बस आप ध्यान से देखो कि क्या पूछ रहे हैं, यहाँ जगन्य स्थिति पूछ रहे हैं। हाँ, देशबंद जगन्य स्थिति पूछेंगे तब आपको उसको अनाहरक लाना पड़ेगा। अगर देशबंद की उत्कृष्ट स्थिति अगला प्रश्न है, वो बाद में करेंगे, पहले एक पक्का हो जाए सबका। अच्छा। ठीक है, भाभी जी 3 अब समय ही, सबका 3 समय ही लेंगे? क्योंकि जगन्य है ना। हाँ, जगन्य है तो सबका अनुत्तर 3 समय। पूछ रही हूँ, अनुत्तर विमान का देव है तिथि सागरोपम की स्थिति का, हाँ, उसके देशबंद की जगन्य स्थिति कितनी है? तो वही 3 ही समय होगा, बस वही होगा। वो एक ही। हाँ, ठीक है, ठीक तभी है। मैंने कहा एक प्रश्न अच्छी तरह बैठा, विषय सरल होता जाएगा। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है इस प्रश्न में? आंटी 2 समय अनारक नहीं रहेगा, अगर एक समय अनारक रहे तो? वो फिर जगन्य नहीं होगा, वो मध्यम हो जाएगा। अगर मान लो एक समय अन्नाहरक अन्नपूर्णा, एक समय सर्वबंध, 2 समय हो गया, तो 2 समय क्षुल्लक भाव, तो वो मध्यम स्थिति आ गई। फिर कम आंटी से कम मध्यम की, हाँ कम तो यही हुआ ना आंटी, 2 समय हुआ। कैसे हुआ? 2 समय कम। 10, एक तो 10,000 वर्ष में 2 समय कम करो, और 10,000 वर्ष में 3 समय कम करो, कौन सा कम होगा? ठीक है आंटी। हाँ ठीक है, हाँ आंटी 3-10 होने को आए हैं। 3-10 हो गए। एक ही हाँ, प्रश्न, एक और मिनट, ये लगभग प्रश्न पहले। हाँ, प्रमीला जी क्लियर हुआ? हो गया सबका? और कौन दिख रहा है मुझे? सुशीला जी, आपका ड्राइंग बनाया? ड्राइंग बनाइए 1-2 बार। भगवान की वाणी, प्रभा भाई बोले नहीं समझ आया, कठिन, वो 2 बार बोले, उनको आगे ना बहुत सरल विषय है। चित्त को एकाग्र करके बार बार हर एक जीव पर चिंतन करिए। अनुत्तर विमान का देव भगवान महावीर का देशबंद कितना था बताइए आप? अलका जी, भगवान महावीर का देशबंद का काल जगन्य कितना रहा होगा? 72 वर्ष की उनकी आयुष थे। ठीक है, सुनाई पड़ रहा है अन्नपूर्णा उनका? हाँ आंटी देखते हैं। आंटी अगर वापस से। हाँ अगर हम यहाँ पे 3 समय कम ले रहे हैं तो ये उत्कृष्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, ये तो कम हो गया ना। उत्कृष्ट में तो अपन कितना लेंगे देखिए, पृथ्वी काय के देशबंद के अगला प्रश्न आएगा, वो तो फिर अपन एक समय ही लेंगे ना। वो उत्कृष्ट तो प्रथम आए। उत्कृष्ट का बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जगन्य कम से कम यही होती है, 3 समय ही कम करना पड़ेगा। उन्होंने अन्नपूर्णा ने कहा ना 2 समय हो सकता है, तो बैठ गया नहीं, हम जगन्य में 1 समय लेते हैं और उत्कृष्ट में हमने 3 समय। जगन्य में हमने, उत्कृष्ट में हमने 1 समय लिया। 1 समय लेंगे, उत्कृष्ट में 1 समय लेंगे, वो अपन बाद में करेंगे। अगला प्रश्न है वो, पहले ये एक प्रश्न अच्छी तरह से बैठा लीजिए। सिंपल बैठ गया मीता जी आपका? सबको ये एक प्रश्न बार बार करके रखिएगा, ठीक है? हाँ आंटी, हाँ आंटी। हाँ, किसने? मधु जी ने भेजा है, मधु जी जैन ने, 3 समय कम 72 वर्ष भगवान महावीर का देशबंद। और ऋषभ देव भगवान का देशबंद जगन्य कितना रहा होगा? अगर मान लो वो जगन्य था देशबंद, तो कितना? 3 समय कम 84 84 वाला। सबका वही बात आएगा, उनकी जितनी आयुष है 3 समय कम कर दो। हाँ बोलिए, प्रश्न अब क्या है? हैंड रेज आंटी वालों। आंटी प्रश्न लेने से पहले श्वेता दी ने कहा था कि लास्ट दिन जो होमवर्क दिए थे उसमें कृत्रिम वस्तुओं की उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात काल की बता दी गई थी, लेकिन वो संख्यात काल की होगी। अब खोल दे इसको। हाँ हाँ, सब कोई होमवर्क में वो ठीक कर लीजिएगा ना, टाइपिंग में वो असंख्य लिख दिया गया होगा। आंटी सवाल है, हाँ
श्वेता दी का योग एंड संयोग में अंतर कैसे समझना? हाँ, अभी किया ना, योग और संयोग में। संयोग में हाँ। लेना अपने को चैतन्य गुण। हाँ, ये श्वेता दी का और सवाल योग- था, वो ज्वाइन ज्वाइन किए है श्वेता दी। अच्छा अच्छा, योग में लेना है काय योग। प्रियंका है? जी सवाल पूछिए। हाँ आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी प्रश्न नंबर 370। पेज नंबर भी बोलती जाओ। 57 आंटी, पेज नंबर 57। हाँ बोलो। इसको एक बार समझाइए ना, कौन से कर्म अनुत्तीर्ण उदीर्ण भाविक होते हैं? उत्तर उपशांत कर्म, प्रदेशोदय वाले कर्म तथा बंधा बलिका, उदयावलिका और संक्रमण आवलिका, ये तीनों स्थितियां उदीर्णा के अयोग्य होती हैं। कर्मों की शेष सारी स्थितियां अर्थात विपाकोदय वाले कर्म अनुत्तीर्ण उदीर्ण भाविक होते हैं। ये सिर्फ है ना, शब्द कठिन है और अपने को आने भी चाहिए कई कठिन शब्द, गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए हैं। इसमें उपशांत, जो कर्म अगर उपशांत हो जाती है, मोहिनी कर्म जब उपशांत हो जाता है, ना उसका प्रदेशोदय होता है ना विपाकोदय होता है, तो उसमें मानने ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है अपने को, कोई दलिक है ही नहीं उदीर्णा के योग्य। और जिनका प्रदेशोदय होता है, अभी तुम्हारी देवगति कैसे जा रही है? बांधी हुई तो है ही, अब आधा काल पूर्ण हो गया और हो मनुष्य गति में, वो कैसे जा रही है? प्रदेशोदय जा रही है। उसका विपाकोदय नहीं है तो उसकी उदीर्णा नहीं है, अभी सिर्फ मनुष्य गति की उदीर्णा है। तो जिन कर्म लताओं का प्रदेशोदय चल रहा है उनमें नहीं होते हैं। और बंधावलिका, जो कर्म अभी बांध रही हो, कोई भी, चाहे साता वेदनी बांध रही हो, कोई भी कर्म, वो बांधने के बाद एक आवलिका के बाद ही वो उदय में आते हैं। तो एक आवलिका तक उनके कोई उदीर्णा ही नहीं होगा, क्योंकि उदय ही नहीं आएगी, वो विपाकोदय ही नहीं होगा एक आवलिका तक उनके नहीं। उदयावलिका, जो दलिक एक आवलिका के बाद उदय में आने वाले हैं, वे उदयावलिका प्रविष्टि कर्म लता है। मनुष्य गति अभी चल रही है, तो विपाकोदय अपना चल रहा है। अब ये दलिक उदय क्षण में है, ये पिन पॉइंट, और इसके बाद इतने दलिक एक आवलिका के काल में, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, एक आवलिका तक है। इनमें भी उदीर्णा, इन दलिक, ये दलिक ऊपर नहीं जाएंगे, खाली उदयावलिका के बाहर के दलिक ऊपर गिरेंगे, उदय क्षण में गिरेंगे। ये हो गई। और संक्रमण, अभी क्या कर रहे हो? परिणाम बहुत विशुद्ध है, साता वेदनी बांध रहे हो, अपन सब अध्यात्म में रमण कर रहे हैं। तो जो पूर्वबद्ध साता वेदनी है, इसके थोड़े थोड़े दलिक साता में गिरते जा रहे हैं ना, तो ये इसका साता का विपाकोदय चल रहा है, अपन सब अभी सुखी हैं क्योंकि धर्म ध्यान अपना चेतन। तो इसके जो विपाकोदय चल रहा है, ये जो संक्रमण से इधर गिरे ना, उनकी अभी उदीर्णा नहीं होगी, एक आवलिका बाद ही इनकी उदीर्णा होगी। तो आंटी उदीर्णा किसकी होगी? कौन से कर्मों की उदीर्णा होगी? आप वो पेंसिल रख के बताइए। उदय क्षण में गिरेंगे उनकी, या जो उदयवलिका के बाहर है जो उनकी होगी? देखो उदयावलिका हो गई ना, पेंसिल ये छीली हुई है, इसके बाद उदयावलिका का बाहर समझ लो, दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है ना, पेंसिल छीली हुई के। तो जो छील ली हुई है ना यहाँ, ये एक आवलिका है, इनकी ये उदय खंड में यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, ये अयोग्य उदीर्णा के। और यहाँ से यहाँ तक के हर निषेक में से, मोती की माला की तरह मोती है छोटे से, उनमें से हर में से थोड़े थोड़े प्रति समय गिरते जा रहे हैं, हर निषेक में से गिर रहे हैं। तो उदीर्णा इनकी होगी ना, ये जो उदीर्णा ये तो हो ही रही है, पिन पॉइंट है, ये तो उदय क्षण है, इसकी तो हो ही रही है, इसमें और गिर रहे हैं, तो ये भी, इनकी भी अनुदीर्ण उदीर्णा भाविक है, ये जो गिर रहे हैं उनकी भी उदीर्णा वाले तो यही कहलाएंगे ना। ठीक है, ठीक है आंटी। और आंटी प्रश्न ये 418 पेज नंबर 65। 100 पेज पढ़ ली क्या? कितनी देर लगी 100 पेज पढ़ने में? वो पेज नहीं, 530 क्वेश्चन किए आंटी अभी तक। बोलो। इसमें ये जो 5वां पॉइंट है ना, उपशम संकित का, तो इसमें मतलब आपने लिखवाया था कि देवायु का बंध किया हुआ जीव ही श्रेणी आरोहण कर सकता है उपशम संकित में, तो इसको कैसे समझना आंटी? इसको ऐसे मैंने लिखवाया क्या मेरे पास? नहीं, ठीक है, जो जीव अगर नरक आयु बांधा हुआ है, उसके परिणाम ही नहीं होंगे उपशम श्रेणी करने के, मनुष्य आयु, देवायु, तिर्यंच आयु। तो अगर देवायु बांधा हुआ है, या तो बांधा है, आयुष नहीं बंद किया हुआ वो चढ़ सकता है, या देवायु बांधा हुआ जीव भी उपशम श्रेणी करेगा। अच्छा, मतलब सिर्फ देवायु बांधा हुआ है, ओनली देवायु वाला? हाँ,
या नहीं बांधा हुआ है, आयुष नहीं बंद किया, उपशम शनि से गिर के आयुष बांधेगा। अच्छा, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और आंटी प्रश्न नंबर 600 सॉरी इसका है ना 460 पेज नंबर 73। हाँ बोलो। आंटी इसमें लिखा है ना भगांतर, भेदों में अंतर किसे कहते हैं, तो जब द्रव्य से भी हिंसा नहीं है और भाव से भी नहीं है तो इसको इन भंगों में क्यों ऐड किया है? क्योंकि पहला वाला भंग का दिया हुआ कि नहीं ऐड करना, तो फिर ये वाला भी कैसे ऐड किया हुआ है इसके अंदर? तो यहाँ पे भंग जब बन रहा है, भाई नहीं कर रहा है, हिंसा बता रहे हैं, हिंसा के बता रहे हैं, नहीं हिंसा के भी बता रहे हैं। बट ये हिंसा के भेद है ना आंटी, इसमें हिंसा ही नहीं हो रही है, तो फिर इसको ऐड क्यों प्रतिपक्षी किया? बता रहे, काले की बात कर रहे ये हैं तो सिर्फ एक बोलने की शैली है क्या? ये भंग होते हैं ना। बोलने की शैली। भंग में प्रश्न ये है कि हिंसा के भंग बताओ, तो साथ में भगवान का उपकार है कि हमें अहिंसा का भी बता दिया कि वास्तविक अहिंसक कौन है, जो द्रव्य से भी हिंसा नहीं कर रहा है और ये भी नहीं कर रहा है। पूछा तो उन्होंने हिंसा का था, अपन पुण्यशाली है कि हमें भगवान ने दोनों उत्तर बता दिए भंग के माध्यम से। भंग सूक्ष्म गणित है, इसका चिंतन करो ना, आगे भी जितने भी भंग आएंगे देखो, धीरे धीरे ध्यान से करो तो बहुत इसमें ज्ञान मिलता है। आंटी पेज नंबर 4 इसका नेक्स्ट 464 बोलो। नियमांतर किसे कहते हैं? साधु सर्व सावध योगों का त्याग होता है, फिर उन्हें नवकार्सी पोर्सी आदि भिन्न भिन्न नियमों को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? नियमों की इस भिन्नता को नियमांतर कहते हैं। तो आंटी इसमें नियमों की भिन्नता कहाँ आ गई? सारे साधुओं के लिए एक ही नियम होता है ना? कोई एक नियम नहीं है, कोई उपवास करता है, कोई आइम्बिल करता है, नौकार्सी करना भी अनिवार्य नहीं है, भले ही सूर्योदय के बाद। अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो नौकार्सी है, नौकार्सी तो सबके लिए एक जैसी है ना? नहीं है, लेकिन सब नहीं करते ना, सब पोर्सी नहीं करते हैं ना, कोई पोर्सी करता है, तो ये अलग अलग नियम क्यों है? कोई पोर्सी करता है, छद्मस्त है, वो सोच रहे हैं कि क्यों ये नियम में अंतर है, हमको जरूरत ही क्या है तपस्या करने की, हम तो सर्व सावध्य योगों के त्यागी है, 6 काय के रक्षक है। साधु सोच रहे हैं हम क्यों करें ये सब पचकांड, हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो उनके लिए ये समाधान दिया है कि इससे अप्रमद गुण की वृद्धि होती है। नहीं तो सूर्योदय होते ही साधु, सूर्योदय के पहले तो जा ही नहीं सकता है गोचरी लाने के लिए, सूर्योदय होते ही गया, बगल घर में गया, 5 मिनट में ले आया, खा लिया, कर सकता है ना, कोई मना तो है नहीं, शास्त्र में इसका निषेध नहीं है। नहीं, फिर भी नियम है, साधु नियम लेते हैं, हमारे नौकार्सी है, पोर्सी है, चाहे सावध्य योगों का त्याग है तो भी अप्रमद गुण की वृद्धि होती है। त्याग गुण, त्याग महत्वपूर्ण है। ठीक है आंटी, होगा आंटी, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट बोलो। कुंतला जी करना। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। आप 3 समय का बताया ना? हाँ। तो पहले वो आर ग्रहण करेगा, जीव निकलेगा, आर ग्रहण करेगा, तो उत्कृष्ट एक समय तो लगेगा ना? हाँ तो वो एक गिन लिया ना, 3 हाँ, समय में अपन ने एक समय सर्वबंध का उसमें गिन लिया गया है। हाँ, तो दूसरे में अभी वो जीव ग्रहण करेगा, जीव निकला, जीव ग्रहण आहार ग्रहण किया, फिर वो तीसरे में वो परभव, फिर भव में गया ना वो तो। अच्छा, आप उधर अनाहरक और का पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, अनारक का। इसका तो समझ में नहीं, अनारक का। हाँ, कौन सा वाला पॉइंट है? पॉइंट अभी जो करवाए ना आंटी वही वाला, अभी पढ़ा रहे आप, वही है 28 देशबंद सर्वबंद जो करवाए ना आंटी। अच्छा, 2 अच्छा। समय अनाहरक रहकर। हाँ, हाँ। अनारक का। हाँ, 2 समय अनाहरक अपने को जगन्य बताना है ना, कि वो कम से कम देशबंद में कितने काल रहा। हाँ, तो देश कितने काल रहा? अभी एक समय असंख्यात ऐसा कुछ नहीं, क्यों बताएं, जगन्य बताना है तो उसको 2 समय अनाहरक रखना ही पड़ेगा, फिर एक समय सर्वबंध रख लिए, तो देशबंद उसमें जितनी स्थिति थी उसमें 3 समय कम कर दो। किसी के पास 100 रुपए में 3 रुपए कम है और किसी के पास 100 रुपए में 2 रुपए कम है, तो किसके पास रुपए कम है? सबसे कम रुपए किसके हाथ में है? जिसके पास 3 रुपए कम है वही गिना जाएगा ना, सबसे कम है हाथ में।
अच्छा तो उत्कृष्ट न असंख्यात यानी एक समय ऐसे ही हुआ ना। हाँ, उत्कृष्ट का अपन अगली क्लास में करेंगे, आज एक बार जगन्य का आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ओके आंटी जी। विमला जी। विमला जी, विमला जी आपकी किताब का वो कार्यालय से बोले आपको। हाँ, कार्यालय में आपने बोला अभी तक तो आई नहीं है। नहीं, आपकी किताब वापस चली गई थी, अब उन्होंने दोबारा पोस्ट की है। हाँ, अभी तक हमारा संधारा चल रहा है, आज 45 ऊपर है उनके। गोवा हमारे में? रिलेशन में। गोवा में नहीं है, वो बेंगलोर में है। अच्छा। और आपने बताया तो हमने किया था पूरा 36 अध्ययन पूरा किया था उत्तरायण का, और 155 कुछ सुनम किया था। आपकी प्रेरणा से हमने कोशिश की। प्रेरणा से क्या, मैंने तो खुद में कुछ भी नहीं हुआ मेरा था। ठीक, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत ऐसे ही कर्म फर्स्ट बार पढ़ा हमने तो उत्तरायण सूत्र, पहली बार। बहुत अच्छी बात है, अब हमेशा करते रहिएगा। और अपूर्व भावों से, लेकिन इतना नहीं होता है, तो भावों से करिएगा कि मुझे बहुत निर्जरा करके जानना। ठीक, जी जी, आपकी प्रेरणा से सब हो रहा है। और बोलिए नेक्स्ट। धन्यवाद आश्लेखा जी। आश्लेखा जी। प्रणाम आंटी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 226। हमें खोल तो, सॉरी खोलिए सब कुछ। 226 क्वेश्चन नंबर। हाँ बोलो। कृष्ण नील कापोत लेशाओं के द्रव्य यानी पुद्गल कैसे होते हैं? इनके पुद्गल अप्रशस्त होते हैं और अप्रशस्त अध्यवसाय उत्पन्न करते हैं। अप्रशस्त यानी खराब। हाँ, अप्रशस्त और अध्यवसाय का मतलब नहीं समझ। अप्रशस्त तो यानी खराब, अशुभ। इनके पुद्गल अशुभ होते हैं, और अध्यवसाय आत्मा के परिणाम। उस वक्त आत्मा शुभ परिणामों में नहीं रहती है। थैंक यू। गुलाब जी बुरा। जी प्रणाम। कहाँ थे आप इतने दिन? जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए गुलाब। हेलो, आवाज आ रही है आपके? हाँ, मैं यहीं पर मैं क्लास करती हूँ। मेरे पेज नंबर 50 एंड क्वेश्चन नंबर 314। आप पढ़ लिए क्या? पढ़ूं क्वेश्चन? 100 पेज पढ़ लिए क्या? हाँ, 100 पेज पढ़ लिए क्या? हाँ, मैंने पेज तो 200 पढ़े, लेकिन उसमें से 200 पेज पढ़े थे, लेकिन थोड़ा रट्टा मार का पढ़ा था मैंने। हाँ, अभी वैसे ही पढ़ना है, जितनी बार पढ़ते। मेरे को ये वाला थोड़ा सा खुला करवाना था। बोलिए। पेज नंबर। जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार नया लगता है, ये जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया लग रहा है वास्तव में। पंचेंद्रिय मन के अभाव में। प्रश्न नंबर क्या है? 314। हाँ पढ़िए। पेज नंबर 50। असंगी तिर्यंत पंचेंद्रिय मन के अभाव में नरक और देव भव में जाने योग्य पाप पुण्य कर्मों का उपार्जन कैसे करते हैं? तो अध्यवसाय का थोड़ा सा कोई एग्जांपल देके बता सकते? मेरे को उसका समझ में नहीं आ रहा था। आंतरिक अध्यवसाय, मन के आत्मा के परिणाम। अभी कैसे हैं आपके आत्मा के परिणाम? आप मान लो पढ़ने में लीन है इस समय, तो आत्मा के परिणाम शुभ है ना, अच्छे अध्यवसाय है ना इस समय। लेकिन हाँ, तो जो असंगी होते हैं उनके अध्यवसाय कैसे होंगे फिर? वो थोड़ा सा उनके, चाहे उनके मन नहीं है लेकिन उनके भी उपयोग तो है ही। जीव का गुण ज्ञान और दर्शन है, वो मिथ्या दृष्टि होंगे तो अज्ञान रूप में ही अज्ञान और दर्शन होगा उनमें। तो उस अज्ञान दशा में भी या तो वो कषाय में तिल मिलाते रहते हैं। अपने तो मन है, तो मुझे 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा, ये कहा, मुझे ये जवाब देना है, मन में अपन संकल्प विकल्प करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि उनके तो मन नहीं है, फिर उनके कैसे खराब अध्यवसाय होते, या कैसे इतने पुण्यवानी बांध लेते हैं कि वो देवलोक में भी चले जाते हैं। देवलोक में जाने के लिए पुण्यार्जन तो श्रावक को तो कुछ नहीं पुरुषार्थ करना है, अपने आप पुण्यवानी बन रही है। समझने को तो उनके अध्यवसाय, मन के अध्यवसाय, वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, शुभ अध्यवसाय कहलाते हैं। कषाय अल्प होती है तब अध्यवसाय शुभ, कषाय तेरा मेरा अधिक रहती है तो अध्यवसाय अशुभ कहे जाते हैं।
आत्म परिणाम लेकिन अध्यवसाय। उनको तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, तो उनके अध्यवसाय खराब कैसे होंगे फिर? क्या हुआ? कई गूंगे लोग रहते हैं, जिस अध्यवसाय में यही तो सर्वज्ञ बता रहे हैं ना, चाहे हाँ? असंग है, मन नहीं है, बोलते नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आंतरिक अध्यवसाय खिलबिलाते रहते हैं कषाय के कारण, नरक में भी चले जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन 757 पेज नंबर 125, निंदा और गर्हा। तो निंदा करने से अपने को आर्त ध्यान होता है, तो इसमें क्या है? इस ये वाला मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरे को आवाज ब्रेकिंग नहीं, आपकी एकदम क्लियर आ रही है, आप पढ़िए। निंदा और भगवान महावीर ने अपने अंतिम प्रवचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय 29 में निंदा और गर्हा का क्या लाभ बताया है। भगवान ने फरमाया कि निंदा करने से पश्चाताप और वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे जीव छपक श्रेणी पर चढ़कर मोक्ष प्राप्त करता है। गर्हा से गर्व भंग होता है, नम्रता आदि शुभ योगों की प्राप्ति होती है और कर्म क्षय होता है। हाँ, तो क्या डाउट? आर्त ध्यान भी बोलते हैं कि निंदा पश्चाताप ज्यादा करने से आर्त ध्यान भी होता है। नहीं, सरल आर्त ध्यान का बताया तो इसमें तो इस लिखा कि वैराग्य उत्पन्न होता है। वो आर्त ध्यान की सीमा में नहीं पहुंच। मेरे को आवाज नहीं आ रही, ब्रेकिंग हो रही है आवाज। गुलाब जी, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, संभावना है। हेलो, अच्छा, क्योंकि मेरे को इतनी देर से आवाज क्लियर आ रही थी, अभी मेरे जब से क्वेश्चन पूछ रही हूँ पता नहीं आवाज नहीं आ रही है मेरे को। गुलाब जी, आप क्वेश्चन पूछ के अनम्यूट कर दीजिए, फिर आपको आवाज आ जाएगी। ठीक ठीक है। आपका ये प्रश्न है ना, यहाँ अर्थ ध्यान की सीमा में वो व्यक्ति नहीं पहुंचा है, उसने कोई दोष किया है और उसकी निंदा कर रहा है, मैंने गलती की तसम इच्छामि दुक्कडम, और पश्चाताप कर रहा है कि मैंने क्यों जीव हिंसा की, जो भी दुष्कृत किया है वो, और वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, भी मैं आगे से ऐसे जीव नहीं मारूंगा। वैराग्य का अर्थ खाली साधु बनने तक की मत समझो, वो ऊंची दशा है। मैं तो एक छोटे सी एग्जाम्पल से बना रही हूँ ना, कि वैराग्य बस मुझे ये भाव आ गया, मैं आगे से ऐसे गलत काम नहीं करूंगी, ऐसे परिणाम रखेगा तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। और गहरा गलती की है मैंने, अब सबके सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। अकेले में निंदा कर ली, गुरुदेव के पास अकेले जाके बात कर ली, वो सरल है। अगर समुचे में खड़े होके मुझे बोलना हो मैंने जिंदगी में ये गलतियां की है, गुरुदेव मुझे प्रायश्चित दीजिए, विरले व्यक्ति कर पाते हैं ऐसा। जो घमंड जिसका कम होगा वही खड़ा होके बोल सकेगा। हेलो, जय जिनेंद्र सर। हाँ, जय जिनेंद्र। आपका हो गया गुलाब जी? गुलाब जी का हो गया क्या? आंटी उन्होंने सेल्फ म्यूट कर लिया। हाँ, वो मैंने उस वक्त कहा था, वापिस हो गया तो ठीक है। हाँ, आंटी मीता जी से किया। जय जिनेंद्र, पहले मैं बोल लूं? हाँ, बोलिए। हाँ, तो एक तो मैंने ना 136 ये कुछ समन किए। हाँ। और उत्तराध्ययन सूत्र का 10 दिन में 3 बार मैंने पूरा 36 के 36 अध्ययन पढ़ लिए। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। हम सब पंजाब में हमारे साधु मार्गी तो संत है नहीं ना, तो बस कोई बात है। तो प्रश्न है मेरा 242 पेज 1317। आपकी प्रेरणा से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। पढ़िए, क्या है 1317 में? नरकावासों में अपकाय, तेवकाय और वनस्पति का एक नहीं है, फिर भी नेरिकों को 6 काय का आरंभी क्यों कहा गया है? उत्तर, यद्यपि नरकवासों में अपकाय, तेवकाय और वनस्पति का एक नहीं है, तथापि नैरिकों ने उन जीवों की हिंसा का प्रत्याख्यान नहीं किया, इसलिए उन्हें 6 काय के आरंभ सहित कहा गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे अपकाय तो उसमें नदी तो होती है, नैरिकों में सीता नदी वो होती है ना, वैतरणी नदी है, वो देवों द्वारा विकुर्वित है, अपकाय के जीव नहीं है वहां पर। अच्छा, अचित है। हाँ, अचित है। और तेवकाय भी नहीं है, जैसे उनको उबालते हैं? नहीं, वो भी अचित है। अच्छा, इस करके नहीं है। और वनस्पति जो है ना, पत्ते होते हैं तलवार की धार की तरह गिरते हैं, वो भी सब देवों द्वारा बनाई हुई है, विकुर्वित है, अचित है, वेक्रिय पुद्गल हुई है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। एक और एक क्वेश्चन, ये मैंने 100 से ऊपर पढ़ लिए थे। अच्छी बात है।
तो ये 262 नंबर है पेज। और ये बनते जम्बू द्वीप में दक्षिणार्ध में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है। उसी समय उत्तरार्ध में भी वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है। हाँ गौतम, इसी तरह हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि का भी कहना चाहिए। इसी प्रकार वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु आदि की प्रथम आवली का तक कहना चाहिए। इसी प्रकार जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध में जब प्रथम अयन होता है तब उत्तरार्ध में भी प्रथम अयन होता है। जिस प्रकार अयन का कहा उसी प्रकार संवत्सर यावत उत्सर्पणी अवसर्पणी तक कहना चाहिए। 3 ऋतुओं का अर्थात 6 महीनों का एक अयन होता है। मतलब 6 महीनों का एक ये होता है, ऋतु होता है। 6 महीनों की एक ऋतु नहीं होती है, 2 महीने की एक ऋतु होती है ना, तो 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। ठीक है। नहीं तो इसका मतलब जैसे जम्बू द्वीप के दक्षिण में वर्षा होती है तो उसी समय उत्तरार्ध में भी होती है। जैसे भरत क्षेत्र में जिस समय वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है उसी समय ऐरवत क्षेत्र आदि में भी प्रारंभ हो जाती है। जिस समय पूर्व महाविद्य क्षेत्र में एक समय बाद होती है, पहले दक्षिणार्ध में होती है, उसके बाद पूर्व पश्चिम में होती है। अच्छा, ठीक। अगले प्रश्न में दे दी, उसके अगले। ठीक, धन्यवाद। मीता जी सेठिया। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए मीता। मेरा क्वेश्चन नंबर है 1428, पेज नंबर 262। हाँ। क्या लवण समुद्र और कलोदधी समुद्र में भी आरों का परिवर्तन होता है? उत्तर, हाँ, भरत एरवत की सीध में आए हुए दोनों समुद्रों में भी आरों का परिवर्तन होता है। इन दोनों क्षेत्रों की सीध में रहे हुए तिर्यंचों की आयु, संहनन आदि अभी 5 आरे के समान है। रीतियों का परिवर्तनार्धी भी दक्षिणार्थ और उत्तरार्ध की तरह होता है। शतक 5 उपदेशक 1 तथा इस 10वें उपदेशक में भी यह प्रमाणित होता है कि दोनों समुद्रों में रीतियों का यावत आर्यों का परिवर्तन होता है। तो भाभी जी सेम क्वेश्चन ये 1429 में भी यही है, उसमें लवण समुद्र कलोदधी। तो मेरा पूछना है भाभी जी, जैसे ये सेम प्रश्न नहीं है, वो अलग नहीं अलग है, लेकिन इसमें जो भाभी जी तिर्यंचों का संहनन चौथे आरे के समान होता है इसमें 1429 में। तो भाभी जी ऐसे आ गया है जब ये मिल रहे हैं ये, तो ये जैसे चौथा आरा का परिवर्तन होना है और इधर 5वां आरा ही रह रहा है, तो जो ये बीच के तो कैसे अलग अलग करेंगे वो? ये देख, क्योंकि पानी तो एक ही चल रहा है। एक मिनट में बता रही हूँ। दिख रहा है ये पेज? हाँ। यहाँ देखिए, ये भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के सामने ये जो लवण समुद्र है ना, यहाँ अभी मनुष्यों की जो आयु है उत्कृष्ट 100 वर्ष की आयु, तो यहाँ के जो तिर्यंच होंगे, यहाँ 5वें आरे जैसा काल वर्त रहा है, वहां के तिर्यंच भी उत्कृष्ट 100 वर्ष की आयुष वाले होंगे। इसी प्रकार ये ऐरवत क्षेत्र है, इसके सामने भी जो लवण समुद्र का ठीक इसके सामने वाला क्षेत्र है, वहां वैसे ही है। और इधर महाविद्य क्षेत्र के सामने जो लवण समुद्र है इस तरफ, यहाँ हमेशा चौथे आरे जैसा काल रहता है, तो यहाँ भी चौथे आरे जैसा ही काल रहता है। अब प्रश्न उठेगा कि बाकी क्षेत्र यहाँ हिमवंत, हरिणवत आदि, इनके सामने वाले लवण समुद्र में तो यहाँ युगलिक तो होते नहीं है, जलचर आदि, तो यहाँ भी ये महाविद्य चौथे आरे जैसे ही काल है। खाली ये इतने क्षेत्र में परिवर्तन होता है, बाकी सब जगह अवस्थित काल है। लेकिन भाभी जी पानी तो पूरा ही मिला हुआ है लवण समुद्र का, तो कैसे डिवीजन करें? पानी मिला हुआ डिवीजन उतने क्षेत्र में, धरती तो पूरी मिली हुई है जम्बू द्वीप के, लेकिन अपन यहाँ आरे का प्रभाव पड़ रहा है जम्बू द्वीप में। इसके बाद में हेमंत क्षेत्र आ जाएगा, वहां पहले तीसरे आरे जैसा काल रहता है हमेशा, तो वो इतने में ही। यहाँ गर्मी पड़ रही है, कहीं किसी देश में, रशिया में, अमेरिका में कहीं ठंड पड़ रही है, ऋतुएं भिन्न भिन्न प्रकार से दिख रही है ना, तो उसी प्रकार वो असर वहां उतने ही क्षेत्र में आ रहा है। उतनी क्षेत्र में जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो 100 वर्ष की आयुष वाले, उसके आगे जो उत्पन्न हो रहे हैं वो करोड़ पूर्व वाले हैं। लेकिन भाभी जी जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वो लोग कैसे डिवीजन करेंगे कि इधर जाएं या इधर जाएं? चौथा आरा यहाँ पे अब पानी आने का नहीं है, वो जितना उत्पन्न होगा, तथा मान लो कि ये इधर मेरी तरफ पेंसिल पड़ी है, ये पूरा दक्षिणार्ध है, अभी 5वां आ रहा है, ये पेन का जीव यहाँ एकदम निकट उत्पन्न हुआ, ठीक है, ये बॉर्डर के पास उत्पन्न हुआ है, तो इसका अधिक भाग इस तरफ है, ये पेन का अधिक भाग यहाँ थोड़ा सा टच कर रहा है। मान लो कि ये 100 वर्ष की आयुष वाला है, अब कोई जीव यहाँ उत्पन्न और दूसरा जीव यहाँ उत्पन्न है,
थोड़ा सी इस क्षेत्र को समझ रहा है, ज्यादा इस तरफ है, तो वहां की आयुष वाला हो सकता है। अच्छा, हाँ यही ठीक है, थैंक यू। भूमि एक ही है, वहीं पे निग्रोज भी उत्पन्न होते हैं, वहीं पे व्हाइट भी उत्पन्न होते हैं ना। ठीक, हाँ ठीक, थैंक यू। बोलिए। प्रणाम मासी, अनीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो अनीता। मासी, ये जो क्वेश्चन 2823 है कि बनते एकेंद्रीय औदारिक शरीर, हम लोग खोले पेज नंबर बोलो। 508 अभी जो पढ़ रहे थे। वो अभी पढ़ रहे थे क्या? 508 पेज नंबर 508। हाँ बोलो। इसमें एकेंद्रीय औदारिक शरीर प्रयोग बंद क्या देश बंद है या सर्वबंध? तो सिर्फ एकेंद्रीय औदारिक शरीर क्यों, सारे औदारिक शरीर में ही तो देश बंद और सर्वबंध दोनों होगा ही होगा। शास्त्र में तो एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, तीन सब अलग अलग प्रश्न है। यहाँ देखो नीचे नोट में बोलावन दे दी है ना, एकेंद्रीय में, फिर विकलेंद्रीय की भी दे दी यही साथ में कि एक ही जैसे इनकी उत्तर आएगा। पृथ्वीकाय का एक उदाहरण मैंने दे दिया यहाँ पर। हाँ, उसके मतलब यही क्लियर करना था कि 2823 में तो एकेंद्रीय औदारिक से पृथ्वीकाय ले लिया एकेंद्रीय में, तो इसका तो सारे भगवान ने तो सभी का बताया है शास्त्र में। हाँ। पृथ्वी का अलग, देव का अलग, वो तो शॉर्ट करने के लिए मैंने खाली एक पृथ्वीकाय के उदाहरण से बता दिया है। हाँ, मतलब वही क्लियर करना था कि सारे औदारिक शरीर का देशबंद और सर्वबंध यही थ्योरी से होगा। हाँ, सभी का 24 दंडक है, सभी का अलग अलग समझना, औदारिक के 10 दंडक का इसमें समझना है। ठीक, और एक और क्वेश्चन था मैसी, ये इसमें जो पेज नंबर 502 में कि पुद्गलों के परस्पर बंध और भेद का मूल कारण स्निग्ध और रुक्ष स्पर्श है, तो सिर्फ दो ही स्पर्श क्यों लिए, बाकी के खाली गूंद से ही क्यों चिपकता है? बादाम लगा दो तो कोई चीज चिपकती क्यों नहीं है? गूंद में गुण है ना चिपकने का। तो स्निग्ध और रुक्ष स्पर्श में गुण है ये कि वो चेप देते हैं, मिला देते हैं, के कारण उन गुणों के कारण मिल रहे हैं। ठीक। कमला जी मरोटी। हाँ बोलिए कमला जी। आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है कमला जी। पेज नंबर 37 में आई ठीक? हाँ आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, आ रही है। क्वेश्चन नंबर 234, क्वेश्चन नंबर। हाँ बोलिए। है ना, सभी नैरीय के समान आहार, समान शरीर और समान उच्छ्वास निश्वास वाले क्यों नहीं होते? तो कोई नैरीय महाशरीरी, कोई अल्प शरीरी होता है, तो नैरीय में भी महाशरीरी अल्प शरीर मतलब एक समान शरीर नहीं होता है क्या? किसी के हिसाब से बोले इनको। पहली पृथ्वी के नेरी की अवगाना कितनी है? 5 7वें की कितनी है? भिन्न भिन्न है ना, कोई 500 धनुष की अवगाना वाला है, कोई 10 धनुष की, एक तो वो हो गया। और उत्पत्ति के समय अंगुल का असंख्यात्मा भाग अवगाना है, और कोई की 500 धनुष है, तो बड़ा कौन कम लेगा? उत्पत्ति के समय वाला कम लेगा ना। ठीक है। वंदना जी बोथरा। आंटी, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि नैरिक अशुभ पुद्गल ही ग्रहण करते हैं आहार को, तो लेकिन 288 बोल में शुभ पुद्गल का भी तो आता है ना, जैसे तो वो शुभ नेरिक प्राय या अधिकतर शब्द होगा लिखा हुआ जहाँ भी है, प्राय अशुभ पुद्गल ले रहा है। और नहीं शुभ भी देते हैं वो पुद्गल? हाँ, नहीं तो 288 कैसे होंगे? हाँ, तो कम होते हैं। उनका क्या यूज होता है उनके शुभ पुद्गल का? फिर उनको तो एनी टाइम नहीं रहती है ना, जैसे क्या रहती है? वेदना, मतलब वेदना भोगते रहते हैं वो। ठीक है, जैसे बहुत किसी के बहुत ज्यादा वेदना है और थोड़ी सी एक क्रोसिन ले ले, उसके असर करेगी? नहीं करेगी। बस वैसे ही समझो, थोड़े से पुद्गल ले लेते हैं, आहार के भी ले रहे हैं तो अधिक अशुभ है, और उसमें थोड़ा 1-2% वो होता है तो नहीं बत रहता है। कोई बहुत काला रंग का कोई कुछ कपड़ा पड़ा है, काला रंग का कोई डाई पड़ा है, उसमें 1-2 पॉइंट अगर व्हाइट कलर मिला भी दो तो क्या फर्क पड़ा उस काले रंग में? कुछ नहीं। थोड़ी सी सुगंध डाल दो, स्प्रे कर दो थोड़ा, क्या सुगंध में फर्क पड़ा वो दुर्गंधित नाले में?
तो वो शुभ पुद्गल किस टाइप के होते हैं उनके, मतलब कैसे होते हैं वो? वैसे ही शुभ कौन सा है? सफेद वर्ण शुभ है, सुगंध सुरभिगंध शुभ है, उष्ण स्पर्श शुभ है, ये सब भी पुद्गल रहते हैं उसमें, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कोयल काली है लेकिन उसके पास सफेद 5 वर्ण का है उसका शरीर, तो सब कोयल अपने को तो पूरी काली दिखती है, वो सफेद वर्ण के भी ले रही है, वो नहीं बदता है। अच्छा अच्छा, ये एक जो अपन कहते हैं कर्मों की निर्जरा हो रही है, एक कर्मों का क्षय हो रहा है, दो में जैसे डिफरेंस करते हैं, तो कर्मों की निर्जरा में कैसे समझना? जैसे हमें मत्ती ज्ञान की जैसे निर्जरा हो रही है, मत्ती ज्ञान जैसे आवरण किया उसकी 100% है, उसमें से क्या 80% हमारे पास रहता है और 20% निकलता है, वो नहीं निर्जरा? नहीं 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 नहीं, निर्जरा प्रति समय निर्जरा कर रहे हैं अपन, और क्षय अपन व्यवहार में कह देते हैं। अब ये प्रचलित हो गया कर्म क्षय हो रहे हैं मेरे, वो तो एक एक समय में निर्जरा ही हो रही है। एक निषेक गया अभी आत्मा पर से, अगले समय दूसरा निषेक गया, और क्षय किसे कहा है? अंतिम क्षय, जब पूरी कर्म लताएं आत्मा पर से हट गई तब वो क्षय कहलाया। नहीं तो निर्जरा का क्या समझना? जैसे एक एग्जांपल से आप समझाइए ना, कैसे निर्जरा का समझना कि वो आंशिक रूप में कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो आंशिक रूप कैसे है समझना? आंशिक क्यों ना, ये कर्म लता अभी ये इसका विपाकोदय चल रहा है, ठीक है? ये कर्म लता ये नाम कोई सी है? कोई भी सातवेदनीय समझ लो, इसका विपाकोदय चल रहा है, तो इसका एक निषेक ये अभी निकल गया ना आत्मा से, उदय क्षण में आया हुआ निर्जरा हो गई, अगले समय में नीचे वाले दूसरे निषेक की निर्जरा हो गई। इसको तो ये नहीं बोलेंगे ना एक समय में का कर्म क्षय हो गया, क्षय हो गया, वास्तव में तो निर्जरा ही हो रही है। एक एक निर्जरा बोलते हैं ना, ये एक एक समय हर समय निर्जरा हो रही है। मतलब सातवेदनीय की एक एक समय में वो पुद्गल निषेक पुद्गल निकलने जा रहे हैं, हाँ, सभी कर्मों के, जितने भी कर्मों का उदय चल रहा है अभी, प्रदेशोदय विपाकोदय से सबकी निर्जरा हो रही है प्रति समय अपन बांधते भी हैं और प्रति समय निर्जरा भी होती है। तो हम कर्मों का असंख्यात्वा भाग निर्जरा ऐसे बोलते हैं ना, असंख्यात्वा भाग का क्या मतलब हुआ फिर? नहीं, कर्मों के असंख्यात्म भाग की निर्जरा, असंख्यात्म भाग हो गया, ये असंख्य काल की निर्जरा है, एक निषेक हटाया तो उस असंख्यात काल का तो असंख्यात्म भाग ही हुआ। अच्छा अच्छा, उस अपेक्षा से। हाँ। अच्छा अच्छा, ये एक अभी आपने बोला ना कि उपशम श्रेणी में देवायु का ही बंद होता है, जैसे उपशम श्रेणी किया हुआ, उपशम श्रेणी में तो बंद करेगा ही नहीं ना, श्रेणी 8वें जीव स्थान से प्रारंभ हो रही है, और जीव चढ़ने वाला है ना उपशम चढ़ने वाले में अगर देवायु बांधा हुआ है तो वो उपशम श्रेणी कर सकता है। नरक आयु मनुष्य आयु बांधा हुआ जीव उपशम श्रेणी नहीं करता है। क्यों? मनुष्य आयु तो खुली है ना, नरक और वो तो चल पर भव की वापिस मनुष्य आयु बांध लिया तो उपशम श्रेणी नहीं करेगा। नहीं तो अच्छा, उपशम श्रेणी से गिरा हुआ जीव देव गति में ही जाएगा नियमा? नहीं, अगर आयुष नहीं बांधा है तो गिर के कहीं का भी बंद कर सकता है। अच्छा, किसी ने आयुष बांधा ही नहीं है, उपशम श्रेणी चढ़ गया, नीचे गिरकर आयुष बांधा, नरक का बांध लिया बाद में उसने। लेकिन हम जो लेते हैं उपशम श्रेणी जो चढ़ रहे हैं उसके अंदर तो 146 की लेते हैं ना, जैसे उसमें सिर्फ नरक आयु और तिरंज आयु का बताया कर्म ग्रंथ के अनुसार, तो नहीं लिया है 146 क्या छोड़ा? सिर्फ नरक आयु तिरंज आयु का जो बंद करता वो जीव नहीं चढ़ रहा है। तो वहां पे है कि मनुष्य आयु जो उदय चल रही है उस अपेक्षा से, बाकी नई मनुष्य आयु बांधा हुआ भी नहीं करता है। अच्छा, ये मेरा डाउट था, इसीलिए मैंने पूछा कि फिर हाँ। एक बार नहीं है ना, आप वापिस राकेश मुनि जी महाराज को पूछ लीजिएगा, हमको भी बता दीजिएगा। मुझे तो यही ध्यान है कि नई मनुष्य आयु बांधा हुआ भी नहीं चल रहा है, यहाँ जो बता रहे हैं ना वो जो उदयमान आयुष है उसकी अपेक्षा बता रहे हैं। अच्छा ठीक है आंटी, इसमें जो ये नरक जैसे औदारिक के आपने बताया कि जगन्य 3 समय कम जो भी आयुष्य हो गई जैसे, है ना, और नरक और देवता की इनकी अलग अलग होती है क्या जगन्य स्थिति? ये तो औदारिक वालों के लिए आपने अभी वैक्रिक आगे है ना प्रश्नोत्तर सब, उनके भी एक बात आएगी, अगर उनका भी देशबंद पूछा जाएगा 24 वर्गणाओं के लिए, यानी 24 दंडक के लिए यही उत्तर आएगा। अच्छा ठीक है, मैंने कहा भी ना अनुत्तर विमान का देशबंद कितना है जगन्य? हाँ, देवता का 10,000 वर्ष का कितना है, सबका सेम उत्तर है ना। लेकिन अभी आपने बोला ना सिर्फ 10 औदारिक जो है ना, अभी शास्त्र में पहले औदारिक दंडकों की चली है फिर वेक्रिय की चली है। अच्छा, तो सभी में सेम ही है, जगन्य है ना, सब में सेम ही है। इस प्रकार आएगा, आगे सब प्रश्नोत्तर है ही, आप लोग सब ये पढ़ के आइएगा, थोड़ा कठिन विषय है, अगली क्लास में जरूर पढ़ के आइएगा। ठीक है आंटी श्वेता दीदी भी हैंड रेस किए पर वो अनम्यूट हो नहीं रहे हैं, और कोई 3:45। हाँ आंटी प्रणाम आंटी।
आंटी वंदना जी जो पूछे ना अभी 146, वो तो आंटी सत्ता है, तो उसके मनुष्यायु की सत्ता तो हो सकती ना, वो सत्ता द्वार का बोल रहे हैं आंटी 146, लेकिन मनुष्यायु बांधा हुआ श्रेणी नहीं चढ़ता आंटी, ये कंफर्म है। ठीक। और आंटी मेरा जो डाउट है देशबंध सरबंध का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी क्योंकि अभी टाइम खिंच जाएगा आंटी। पर मैं जब भी ये थोकड़ा फेरती हूँ मुझे ये सहयोग और योग में अंतर नहीं समझ आता है आंटी, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आंटी। ओके आंटी 2 जन रह गए, वो अगले अगले क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, उनका नाम नोट कर लो नेक्स्ट क्लास। हाँ कल आंटी बड़ी कृपा कराई। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जी। मेरा